श्री राम नॉनवेज नहीं खाते? ये नहीं मैं कह रही हूँ, मृग को मार के रोस्ट करके उन्होंने खाया। श्री कृष्ण नहीं खाते थे। मनुस्मृति में बहुत अच्छा लिखा है, मीट खाना पाप नहीं है, पर नहीं खाना पुण्य है। लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ है ही नहीं। स्वयंवर नहीं है, तैरने वाले पत्थर नहीं थे, वाल्मीकि रामायण में शबरी ने बेर नहीं खिलाए, चक्के नहीं खिलाती है। नहीं तो राधा रानी का भी मेंशन नहीं है? मेंशन नहीं है महाभारत में और ना ही भागवतम में। वन लाइन, नॉट इवन वन लाइन। नहीं तो और बर्बरिक का भी मेंशन है महाभारत में, जो अभी खाटू श्याम व्यास महाभारत में नहीं है। नहीं है। शॉकिंग। स्पेशल वुमन के 5 हस्बैंड थे। क्यों, मैं बताती हूँ। हनुमान जी थे। तो वाल्मीकि रामायण में वो बंदर नहीं थे। नहीं थे। कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। Nobody was perfect आपने बोला, but I think the सारथी was really perfect. अब कल की आएंगे ना, अब फिर से मरेंगे सब। करेक्ट। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर् मतिर् मम। तो आपने अपनी किताबों में बहुत सारे मिथ तोड़े, जैसे लक्ष्मण रेखा जैसी कोई चीज नहीं थी। नहीं आपने थी। बोला स्वयंवर भी नहीं है। स्वयंवर नहीं था, स्वयंवर लक्ष्मण नहीं रेखा है, थी। लक्ष्मण रेखा नहीं है, पत्थर नहीं तैरते थे। पत्थर नहीं तैरते थे। तैरने वाले पत्थर नहीं थे। तो मेरे चाइल्डहुड से ये 3 जो सबसे बड़ी चीजें थी वो आपने तोड़ दी। अभी थोड़ा ना एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं वो नहीं, चीज का। ये प्रॉब्लम है हाँ। कि जो वाल्मीकि रामायण जो ओरिजिनल रामायण है, करेक्ट। हाँ, क्योंकि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे, एक ही समय वो थे इस दुनिया में। ओके। राइट। तो वो एक्चुअली इतिहास है, वाल्मीकि रामायण इतिहास है। हाँ। बाकी रामायण भक्ति भाव से लिखे गए हैं, वो इतिहास नहीं है। इतिहास सिर्फ एक ही है और वो है वाल्मीकि रामायण। और सेम विद महाभारत, एक ही है इतिहास और वो है वेद व्यास जी का महाभारत, जो गणेश जी ने लिखा था। वही है। हाँ वही है। तो अभी राम सेतु पे एक बार पूछ, मतलब आप बोलो राम सेतु पत्थर नहीं तो राम सेतु नहीं है। हाँ, क्योंकि जो श्री राम का जो अवतार हुआ था ना, तो उस टाइम श्री राम को अपने दिव्यता का बोध नहीं था। हाँ, नॉर्मल वो एकदम नॉर्मल मनुष्य के जैसे जीवन बिताए, सुख दुख सब झेलते हुए। Yes. जैसे हम करते हैं वैसे उनका भी जीवन था, फिर भी आदर्श मनुष्य होके उन्होंने जीवन बिताया। ये है उनका स्पेशलिटी। वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है सेतु का। ओके। तो वरुण देव कहते हैं श्री राम को, सेतु बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि गहरा है ना समुंदर। Yes. तो कैसे बनाएंगे सेतु, और वो भी इतना जल्दी। हाँ, तो पर कहते हैं कि मैं एक जगह है उस समुंदर में जहाँ उठा हुआ है, जहाँ जो समुंदर का जो बेड है ना, बेड वो उठा हुआ है। अच्छा। वहाँ पे जो कहते हैं एक रिज है, रिज सा ऐसे बना हुआ है। करेक्ट। और उसके ऊपर ये पत्थर और वृक्ष के जो बड़े बड़े वृक्ष डाल के उसको आप लेवल ऊंचा कर सकते हैं। वानर तो बहुत ही शक्तिशाली थे। तो बड़े बड़े पत्थर नहीं बोल सकते, बोल्डर्स जिसको कहते हैं, उसको डाल के फिर ये बड़े वृक्ष को तोड़ के उसको डाल के उन्होंने एक मतलब मेहनत से 5 दिन में सेतु बना। इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग, वो एक इंजीनियरिंग फीट था वैसे। सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। करेक्ट। और नाम भी राम सेतु नहीं है, नल सेतु। नल सेतु है क्योंकि नल ने बनाया था। नल ने 2 वानर थे, क्योंकि नल और नील। हाँ, नल और नील। यहाँ पर वो भाई थे जुड़वा। राइट। पर नल विश्वकर्मा का बेटा था। हाँ, करेक्ट। तो उसमें वो इंजीनियरिंग का ज्ञान बस पहले से था। अपने पिताजी से उनको बस मिल गया था। नहीं तो पत्थरों पे राम लिख के तैराए गए ऐसा भी नहीं, वो बाद में बोलते हैं, बाद में रामायण जो लिखी गई वर्जन्स में भक्ति के लिए। और मैं कभी नहीं कहूंगी कि वो रॉन्ग है, भक्ति कभी रॉन्ग नहीं होता है। वो प्यार से लिखा है। वो प्यार से लिखा है, पर जो प्यार से लिखा है वो इतिहास नहीं है। इतिहास मतलब क्या? इतिहास ऐसे हुआ था।
द रियल वर्जन। इतिहास का ये अर्थ है, ऐसे हुआ था। हाँ तो Right. ये तैरने वाला जो पत्थर का स्टोरी है, ऐसे नहीं हुआ था। इतना हास है वो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूं विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। प्रोमो आपने देख चुके हो, तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। Correct. मतलब इतिहास का मतलब ऐसा ही हुआ था, द रियल इतिहास। यस। तो ये पूरा पॉडकास्ट आएगा विन विन वर्ल्ड पे, और इसका छोटे छोटे शॉर्ट्स आएंगे विन विन शॉर्ट्स पे, और इसका ऑडियो पॉडकास्ट का भी आप मजे ले सकते हैं स्पॉटिफाई पे। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ। यस। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड, प्रिया अरोरा जी। कैसे हो मैम? थैंक यू, बिल्कुल ठीक। थैंक Yes, यू, आपने yes. बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you. थैंक तो बहुत एक कॉमन क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। स्वयंवर। स्वयंवर। हाँ, स्वयंवर, हाँ, हाँ। तो टीवी सीरियल्स में वैसे ये दिखाते कि हैं धनुष उठाया था और सारे आते हैं, पता कहाँ से राजा, और वो सब कोशिश करते हैं। रावण भी आया था। रावण भी आते हाँ। हैं, वो कर नहीं सकते, फिर वो गुस्से में चले जाते हैं, हाँ, और ये सब। यस। हाँ, और फिर अंत में श्री राम उठा के फिर वो तोड़ देते हैं। फिर परशुराम आते हैं गुस्से में हाँ। कि ये मेरे शिव धनुष आपने कैसे तोड़ दिया, ये Correct. मैं लड़ूंगा, ये सब। हाँ। राइट। और वो अपना विष्णु का एक अवतार भी दिखाते हैं उनको। हाँ। जब वो बहुत भड़क जाते, परशुराम बहुत भड़क परशुराम जाते हैं। विष्णु के अवतार थे। हाँ, दोनों विष्णु के अवतार, दोनों विष्णु परशुराम के। और राम। पर वाल्मीकि रामायण में ये नहीं मिलेगा। अच्छा। पूरा स्वयंवर ही कट है। पूरा स्वयंवर सीन कट है। तो कैसे मिली सीता जी फिर? तो श्री राम जब 16 साल के नहीं थे, 16 से कम। अच्छा। तो क्या हुआ, विश्वामित्र आते हैं और दशरथ से कहते हैं कि श्री राम को मेरे साथ भेजो, क्योंकि मेरा एक यज्ञ है जो मैं कर रहा हूँ, और ये जो 2 राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु, और ये बस मीट और सब फेंकते हैं और मेरा यज्ञ भ्रष्ट कर देते हैं। और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, एक बार बैठ जाते हूँ ना, तो मैं उठ के बस तीर नहीं चला सकता फिर। तो आप इनको भेज दीजिए, मैं यज्ञ करूंगा और वो सुरक्षा करेगी। हाँ। हाँ, तो दशरथ तो बेहोश हो जाते हैं, कहते हैं मेरा छोटा सा राम, ऊन षोडश वर्ष, मेरा 16 से राजीव लोचन राम, मतलब जिसके कमल जैसे नयन है, मेरा सुंदर सा राम। हाँ। वो कैसे रे राक्षस से लड़ेगा? हाँ। तो दशरथ में बहुत पुत्र मोह था। करेक्ट। तो वो घबरा गए। तो तब बोलते नहीं, मैं नहीं भेज सकता, मैं आऊंगा। कहता मैं खुद आऊंगा, मेरे सेना लेके मैं आके रक्षा कर। कहते विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे राम चाहिए, और अगर नहीं देते हैं तो मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो गुस्से में निकल रहा था। तो वशिष्ठ जो थे, ऋषि वशिष्ठ जो कुल गुरु थे, वो दशरथ को कहते हैं कि नहीं ऐसे मत करो, विश्वामित्र में बहुत सामर्थ्य है, वो राम को कुछ नहीं होएगा। हाँ, हाँ। आप बस कॉन्फिडेंटली आप उनको भेज दो, बस आप भेज दीजिए। तो तब वो भेजते हैं। और लक्ष्मण जो राम के साथ इतने अटैच थे, वो भी गए साथ। हाँ। तो वो जाते हैं, 7 दिन के लिए ये यज्ञ चल रहा था, मतलब डे एंड नाइट, सोचिए। अच्छा, ओके। तो 7 डेज तक 7 डेज किया। तक वो उसका रक्षा करते रहे। लास्ट डे में वो आ जाते हैं, राक्षस दोनों, और वो सब ये करते हैं। पर श्री राम मतलब रक्षा करता है, और वो एक मतलब डोम बना देता अपने बाणों के साथ। अच्छा। ताकि वो सुरक्षित रहे। और वो सुबाहु को वरुण अस्त्र से फेंक देते हैं वहाँ नदी, ये समुंदर में। 100 योजना समुंदर में फेंक देते हैं उनको। ओके। हाँ, तो उसके बाद वो सीन खत्म हो जाता। फिर ये करके श्री राम कहते हैं अच्छा, अब अगर आपका काम हो गया तो हम घर चले फिर। हाँ। तो विश्वामित्र वैसे मैच मेकर थे। अच्छा। जैसे ऐसे शादी.com जो होता है ना, तो उन जमानों में ऋषि ये काम करते थे। अच्छा। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक काम नहीं खत्म हुआ। राजा जनक के पास एक बहुत सुंदर धनुष है, हाँ, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो आप आइए हमारे साथ। तो ये बहाने में कि धनुष दिखाने का बहाना में वो जाते हैं वहाँ। और जब आते हैं तो
ये बहुत सुंदर थे ना दोनों, दोनों भाई, लंबे और मतलब बॉडी भी ठीक था और शक्ल से तो बहुत ही सुंदर थे। राम का डिस्क्रिप्शन है एक प्रियदर्शना, मतलब प्रियदर्शना मैंने सुंदर देखने में, और एक मतलब अति सुंदर। तो राजा जनक देख, अच्छा इतना सुंदर लड़की, ये बहुत अच्छा होएगा, एक लड़का अगर मेरे सीता के लिए, और दूसरा बेटी भी थी ना उर्मिला, हाँ, और ये दूसरा उर्मिला के लिए बहुत अच्छा होएगा। हाँ, तो उसको बड़ा मैंने आदर से सम्मान से उनको सत्कार करते उनको लेके आते हैं अंदर, और फिर नेक्स्ट डे वो रात भर वहाँ रहते हैं। नेक्स्ट डे विश्वामित्र कहता है कि राजा जनक को, उनको ये बाण दिखाओ, उनको देखना है आपका शिव धनुष, सॉरी बाण नहीं, धनुष दिखाओ। तो वो लेके आते हैं धनुष, और धनुष इतना भारी था कि मतलब बहुत लोग को उसको उठा के ले आना पड़ा, बहुत भारी था। तो वो लेके आए और श्री राम गए, उसको उठा के बस बांधने लगे। इतना टाइट उन्होंने बांध दिया उसको कि वो टूट गया। तो राजा जनक बहुत खुश हो गए क्योंकि उसे अच्छा लास्ट मिल गया, और वो भी जिसको मुझे पसंद था, यू नो, शक्तिशाली है, सूर्यवंशी है, मतलब फैमिली भी इतना अच्छा है, और दिखने में भी इतना सुंदर है। अयोध्या से राजा दशरथ आते हैं, तब शादी का इंतजाम होता है, और चार एक ही दिन में एक ही मंडप में शादी करते हैं। चार कौन? सीता, उर्मिला, लक्ष्मण से, और ये भरत मांडवी से, जो राजा जनक के भाई की बेटी थी, कुशध्वजा, उसका नाम था कुशध्वजा। शत्रुघ्न के साथ श्रुतकीर्ति, और भरत के साथ मांडवी थी। तो चारों का लक्ष्मण हो गया खत्म। और लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला, और राम जी के साथ सीता। तो चारों का एक दिन में एक मंडप में एक टाइम में खत्म कर दिया। बजट फ्रेंडली। फिर वो चल पड़े अयोध्या, और परशुराम तब आते हैं अयोध्या में, नहीं अयोध्या में रास्ते में। अच्छा। वो कहते हैं कि सुना है, नहीं पहले जब आते हैं ना, दशरथ बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि परशुराम क्षत्रिय को मारता था। तो राजा दशरथ, नहीं मेरे बेटे को मत करो कुछ, यू नो, वो डरने लगे। तो वो सीधा राम के पास आए, राम को देख के कहते हैं कि मैंने सुना कि वो आपने वो शिव धनुष तोड़ा, पर वो शिव धनुष में थोड़ा सा क्रैक था, हाँ, तो शायद वो इजी था तोड़ने में। उसका जो पैर है, उसका जो जोड़ी है, वो मेरे पास है, वो विष्णु धनुष है। अब इसको ट्राई करो, अगर उठा के कर सकते हो, और मेरे साथ युद्ध करो। तो श्री राम ने उठाया उस धनुष, और कहते हैं मैं आपके साथ तो युद्ध नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप मेरे गुरु के फैमिली से हैं। हाँ, गुरु कौन? विश्वामित्र। ये परशुराम विश्वामित्र के नेफ्यू थे। तो ये रिलेशनशिप के वजह से वो कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा आपके साथ, पर आप बताओ कि ये तीर कहाँ, बाण कहाँ चलाऊं। तब परशुराम कहते नहीं, मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा, ओके, सो दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। करेक्ट। सो ऐसे कोई ये नहीं था कि वो वहाँ मिथिला में आके, स्वयंवर में आके गुस्सा हो गए, ये सब। और जो रावण भी आते हैं स्वयंवर में, वो भी नहीं, बिल्कुल रावण तो कोई मेंशन नहीं है। अच्छा, कि उनको भी लाइकिंगनेस था पहले से सीता के लिए, और उनको पता नहीं था। अच्छा, वो पहले बार जब उनको पता चलता सीता के बारे में, शूर्पणखा बताती है। हाँ, वो तो राइट। शूर्पणखा ऐसे उसको पता है कि वो बहुत ही मतलब ऐसे था ना कि लस्टी। उस शूर्पणखा पता था, तो जानबूझ के ऐसे पिक्चर बनाती, बहुत सुंदर है वो, आपकी वाइफ होनी चाहिए, वहाँ पता नहीं क्या कर रही है वहाँ जंगल में, उसको ले आना। वो टाइम पे उनको पता चला, वो टाइम उसमें पता चला। राइट। तीसरा मिथ क्या था? लक्ष्मण रेखा था। हाँ, लक्ष्मण रेखा। करेक्ट। लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ है ही नहीं। नहीं, तो सीता जी तो बहुत घबरा जाती हैं कि राम चिल्ला रहे हैं, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते, राइट। तो वो कहती है जाओ अभी जाओ। तो लक्ष्मण कहता मैं नहीं जाऊंगा भाई,
नहीं जा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और मैंने अपने भाई का जो मेरे भाई का आज्ञा, उसका मैंने कभी डिसोबे नहीं किया है। तो वो बार बार कहती है, वो बार बार मना करते हैं जाने के लिए, तो वो गुस्सा हो जाती हैं। तो झट से कहती है कि अपशब्द कहती है, एक्चुअली काफ़ी मतलब इंसल्ट करती है उनको। लक्ष्मण कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना, मेरे कान में ऐसे लग रहा है चोट कि मैं 1 मिनट यहाँ 1 क्षण भी नहीं रुक सकता हूँ। अच्छा, वो क्या कहते हैं? ऐसा क्या बोलती हैं वो? मुझे आइडिया है एक थोड़ा सा। हाँ। एक्चुअली ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण में है। हाँ। वो कहती हैं कि आप अपने भाई को नहीं प्यार करते हैं, आप सिर्फ ऐसे कर रहे हैं क्योंकि आपको मुझे चाहिए। करेक्ट। तो ये सुन के, और जो लक्ष्मण एकदम मतलब हाँ, हिल जाए, उसका दिल में इतना चोट लगा, वो एकदम लाल हो गए, उनका मुंह, क्योंकि और माँ समान ट्रीट करते थे, माँ के समान ट्रीट करते थे। हाँ, और सीता माता ने ये बोला ताकि वो जाए, निकल जाए। हाँ, उसको ऐसे गुस्से में पर्पसली, उसको पर्पसली। वो 1 मिनट के लिए नहीं रुका, कहते हैं मैं जा रहा हूँ, तो वो चले जाते हैं। और इस बीच में रावण आ जाता है, पर कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। अच्छा, he just left. He says, ये जो वन देवता और देवियां आपका रक्षा करें, मैं जा रहा हूँ। और एक इंस्टेंस था जहां पे पता चलता है कि लक्ष्मण कितने ओबीडियंट थे और उनको माँ की तरह ही सम्मान करते थे, जब उनकी वो ज्वेलरी मिली थी, हनुमान और अपना सुग्रीव। हाँ, जो ज्वेलरी लेके आते हैं राम के पास, कि ये ज्वेलरी पड़ी थी। सुग्रीव के साथ जब बात चल रही है तो सुग्रीव कहते, हमने देखा है विमान जा रहा था और उसमें से एक पोटली एक महिला ने गिरा दिया नीचे, और वो पोटली हमारे पास है, उसमें गहने हैं। अब देख लीजिए, अगर ये आपके वाइफ की अगर हैं, तो श्री राम देखते हैं, उनके आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो पहचानते हैं कि ये हाँ मेरे वाइफ के हैं। पर फिर भी वो तसल्ली के लिए वो लक्ष्मण से पूछते, लक्ष्मण इसको देखिए, ये इनके ज्वेलरी आप पहचानते हैं क्या? तो लक्ष्मण से कहते हैं कि नहीं, ना जानामि केयूरे ना जानामि कुंडले। कुंडले मतलब इयरिंग्स, और केयूरे मतलब जो हाथ में बाजू में जो पहनते हैं ना, वो डेकोरेशन। कहते हैं ये मैं नहीं पहचानता हूँ, पर नुपुर, पैर के जो पायल हैं नुपुर, अहम जानामि, वो मैं पहचानता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि रोज मैं उनके पैर छूता था, प्रणाम करता था मैं रोज उनका। तो ये नुपुर मुझे बिल्कुल साफ पता चल गया, ये उनका ही है। तो ऐसे उनका मतलब श्रद्धा और भक्ति था। करेक्ट। वाल्मीकि रामायण में शबरी ने बेर नहीं खिलाए? नहीं खिलाती है। अच्छा। पर झूठा नहीं, चक के नहीं खिलाती है। अच्छा। वाल्मीकि रामायण में वो जाते हैं शबरी से मिलने। तो जब जाते हैं वहाँ, तो शबरी बहुत ही तपस्वी थी, वो ऐसे कोई मतलब ऑर्डिनरी महिला नहीं थी। वो क्या करती थी, हर दिन जंगल में जाके बेर तोड़ती थी पेड़ों में से, और उस पेड़ का जो बेर, हर पेड़ का बेर मीठा नहीं होता है। एक के पेड़ का मीठा होएगा, दूसरा का खट्टा होएगा, पर पता होना चाहिए कौन सा क्या है। तो वो पेड़ तोड़ के ट्राई करती थी, अच्छा इस पेड़ में मीठा है, तब वो उस पेड़ का बेर चुन के ले जाती थी। सीरियस ने इसको और इमोशनल बना दिया, बड़ा ये कि वो चक के दे रही है, एक सिनेमैटिक लिबर्टी लिया है। ये नहीं, इसमें और एक चीज बहुत अच्छी, एक्चुअली सीरियल वालों ने थोड़ा इसको वैसा दिखाया, बट एक और चीज उन्होंने बहुत अच्छी करी सीरियल वालों ने, कि भगवान को अगर आप झूठा भी खिलाओगे तो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, तो ये भक्ति भाव को दिखाने के लिए इसको मतलब ऐसे दर्शाया गया है, भक्ति भाव को दिखाने के लिए। पर इतिहास में ऐसे नहीं हुआ, बस ये है। भक्ति के लिए ठीक है, करेक्ट, पर इतिहास में ये ऐसे नहीं हुआ था। राइट। तो ये जो फिर ऐसा भी लिखा है वाल्मीकि के, रावण के जो 10 सर थे वो दिखते थे, तो 10 सर ऐसे 10 सर थे कि वो 10 थॉट्स थे। लिटरली 10 सर नहीं थे, उनका नाम दशानन था। हाँ, दशानन। हाँ, राइट। तो पर ऐसे उसके 10 सिर, आजकल उनको राक्षस के तरफ दिखाते हैं, के रूप में, कि बहुत ही बस इनके दांत ऐसे निकले हुए, ऐसे आंख लाल, ऐसे वैसे काफी सुंदर थे रावण। हाँ। अच्छा। क्योंकि मंडोदरी कहती है, जब उन मर जाते हैं ना, तो मंडोदरी भाग के आती है
और वो कहती है कि इतना सुंदर चेहरा, इतना मतलब ये खत्म हो गया, ऐसे कहती है। तो वो सुंदर था देखने में। और हनुमान जी जब उनको पहले बार रावण को देखते हैं ना लंका में, तो वो रावण मतलब सिंहासन पे बैठा है, सभा में, हाँ, एकदम मतलब लाइक अ किंग, लाइक अ किंग, और इतना उनको पकड़ के ग्रैंड लाया। लग रहा था, एकदम फैंटास्टिक लग रहा था। हाँ। तो हनुमान जी उनको देख के सोचते हैं कि इतना मतलब पोटेंशियल है इसमें, और इसने सब नष्ट कर दिया अपने लालच में, लस्ट में, मतलब लस्ट में और लालच में। लस्ट में। उसके पास क्यों है, मेरे पास होना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा दुख कब होता है, जब हम देखते हैं कि अरे उसके पास ये अच्छी गाड़ी है, मेरे पास होना चाहिए। ग्रीड। ग्रीड। और वो ग्रीड सॉल्व करने के लिए जन्म पे जन्म इंसान वही लेता है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, करेक्ट, यही चक्कर चलता रहता है। एक और अभी आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लोग क्या है ना, रावण को हीरो की तरह मानते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा था, उसने वो सीता माता को छुआ भी नहीं। हाँ छुआ भी नहीं, क्या क्या कर सकता था इतने हाँ, दिन। और महादेव का इतना बड़ा भक्त आज तक कोई नहीं पैदा हुआ है। हाँ, मतलब वाल्मीकि रामायण में हाउ इज रावण। हाँ, तो वाल्मीकि रामायण में रावण ये दर्शाते हैं कि रावण एकदम ये जो लस्ट और ग्रीड का एक प्रतीक है। ही इज अ सिंबल ऑफ दैट, द एग्जाम्पल ऑफ दैट। सी, रावण ज्ञानी था, रावण सितार बजाता था, सब सही, वो वेद पंडित था, वो भी सही, पर इतना ग्रीडी था और इतना लस्टफुल था। और सिर्फ सीता जी के साथ नहीं, उससे पहले बहुत के साथ प्रॉपर विलन था, मतलब प्रॉपर विलन था। सीता जी का सिर्फ फाइनल था उनका। सीता जी को हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि नहीं, उनको वो हाथ श्राप नहीं मिला। लगा पाए, क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना, वो पहले एक वो जा रहे थे कहीं, कोई मिलिट्री कैंपेन के लिए कहीं जा रहे थे, और रास्ते में वो रुक गए थे कहीं जगह में, और एक बहुत सुंदर लड़की जा रही थी, उसका नज़र पड़ गया उसके ऊपर, और वैसे लस्टफुल था रावण, तो उसको देख के बस उसको लगा कि मुझे चाहिए उस लड़की। और वो लड़की कौन थी? रंबा, एक अप्सरा थी। तो वो कहता है कि कहाँ जा रही है, मेरे पास आओ, ये ऐसे कहता है। तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड नहीं, अपने जो किसके फियांसे के साथ ओके, हाँ। मिलने जा रही हूँ। रावण कहते हैं अच्छा उसको छोड़ो, यहाँ आओ, मैं रावण हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, ये वो। तो वो कहती है रंबा कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, मेरे से ऐसे बातें मत करना, क्योंकि आप ससुर के जैसे हैं मेरे लिए। हाँ, तो रावण कहता है ससुर, मैं कहाँ से ससुर? तो कहती है कि क्योंकि रावण का भाई कुबेर था, yes. और कुबेर का भाई नल कुबेर था, और ये नल कुबेर के साथ इसका रिलेशनशिप था, रंभा का। तो नल कुबेर से मिलने जा रही थी, कहती है कि तो आप मतलब चाचा है ना, yes. तो आप ससुर ही हो गए मेरे। तो रावण ने कहा कि नहीं नहीं, कोई ससुर वसुर नहीं, मैं और जबरदस्ती उसका बलात्कार किया रंभा का। और तब नल कुबेर इतना गुस्सा हो गए, तो उनको श्राप मिला कि अगर फिर से कोई महिला के ऊपर ऐसे हाथ उठाया या जबरदस्ती अगर किया, हाँ। तो सिर फट जाएगा, रावण का सिर फट जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने सीता को टच नहीं किया, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती करता तो उसका वो मर जाता। जो हनुमान जी थे, जैसे वो वानर रूप में थे, तो लोग बोलते कि नहीं वो वानर रूप नहीं था, एक्चुअली नर थे। नहीं, वो एक्चुअली लिखा गया वाल्मीकि में कि वो लोग अपने शेप को ट्रांसफॉर्म करते थे, कि कभी वो वानर भी रहते थे, कभी वो इंसान भी रहते थे। नहीं, इसका और एक वर्जन वानर थे, नहीं, इसका और एक वर्जन है जहाँ पे लोग बोलते हैं वानर मतलब वो वन में रहते थे, जो नर जो वन में रहते हैं, तो वानर सही है। अच्छा, इसका ये तो वाल्मीकि रामायण में वो बंदर नहीं थे, बंदर नहीं थे, वन के नर थे। तो आप सोचिए कि कोई तरह के ट्राइबल लोग,
हाँ ट्राइबल, हाँ राइट, नाउ आप कह सकते हैं पूंछ कैसे है उनका। हाँ हाँ, तो ये जब हुआ था उस टाइम हम जो है ना, हमारा जो है, हम होम्योसेपियंस है। यस यस सेपियंस सेपियंस हम सेपियंस है ना। पर उस टाइम में कई तरह के ह्यूमन बीइंग्स होते थे, निएंडरथल्स थे, पता नहीं कौन Yes. कौन। तो शायद कोई दूसरा स्पीशीज का ह्यूमन था हु हैड who had tail, could be। नहीं, वाल्मीकि हमको- रामायण में ये नहीं लिखा गया, मैं मतलब एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कैसे हो सकता है ये क्योंकि वो डेफिनेटली ह्यूमन थे, बंदर नहीं थे। मतलब फेस वैसा नहीं था, the फेस monkey ऐसे face? था, मतलब जैसे एबोरिजिनल का फेस होता है ना, अच्छा वैसे वैसे था उनका। पर वो जैसे सब वैदिक रिचुअल्स करते थे वो। जब ये सुग्रीव जब राजा बनते हैं ना, Yes. तो पूरा विधि पूर्वक उनका बस होता है अभिषेक। तो वो अगर बंदर होते थोड़ी ऐसे करते, वो घर में रहते थे, मतलब जंगल के गुफाओं में, पर मतलब अच्छा घर उनको उसको बना के, गहना पहनते थे, कपड़े पहनते थे। तो ऐसे बंदर कभी ऐसे होते हैं नहीं। राइट नहीं, अभी 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 भी हमको टेलबोन है। हाँ टेलबोन है, टेलबोन है, वही इट्स तो। जस्ट दैट ओवर द इयर्स हमने यूज करना Exactly. बंद कर दिया, तो उस तो अभी time- हमको टेल नहीं आती। वही दूसरा स्पीशीज का ह्यूमन हो सकता है। करेक्ट। और बाद में एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग है, जब वो वापस जाते अयोध्या, मैं जंप कर रही हूँ थोड़ा, हाँ, नहीं, क्योंकि please, ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो हनुमान जी आते हैं भरत को बताने के लिए कि श्री राम आने वाले हैं। और क्यों आते हैं पता है? क्योंकि श्री राम उनको भेजते हैं। श्री राम कहते हैं कि भरत अब 14 वर्ष के लिए राजा राज्य कर रहा है वहाँ। शायद पता नहीं अगर वो वहाँ खुश है, और अगर मैं अब वापस आ रहा हूँ टू चेक, तो शायद वो खुश नहीं होंगे, शायद वो कंफर्टेबल है आप। तो जाके चेक करना कि वो चाहते हैं कि मैं वापस आऊं कि नहीं। इतना उनका ये सोच था। तब वो हनुमान जब आते हैं तो देखते हैं कि बेचारा भरत ये गद्दे राजगद्दी पे बाहर शहर में नहीं रह रहे हैं, पैलेस में नहीं रह रहे हैं, बाहर एक छोटा सा कुटिया एकदम ऋषि के कपड़े पहन के गरीब अवस्था में, गरीब अवस्था में रह रहे थे। और जब वो कहते हैं उनको कि राम वापस आ रहे हैं, तो वो इतना खुश हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि आपको मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। अब आपके साथ 16 अयोध्या की लड़कियां के साथ मैं शादी कराना चाहती हूँ आपका। हनुमान जी का। हनुमान जी का। तो अगर वो बंदर होते तो ये 16 लड़कियां के साथ कैसे शादी करता? अच्छा, तो उन्होंने शादी की फिर? नहीं नहीं, हाँ हाँ, मतलब ऑफर नहीं देता फिर वो, ये ऑफर देते हैं कि Correct. मतलब अपने खुशी को दिखाने के लिए कि आई एम सो हैप्पी, कि आई वांट टू गिव यू ये मैं दूंगा, ज्वेलरी दूंगा, ये पैसे दूंगा, और आई विल गेट यू मैरिड टू 16 गर्ल्स फ्रॉम अयोध्या। तो अगर वो बंदर होते तो कैसे ये he would not have said that ना। Yes. करेक्ट करेक्ट। और हमें वहां पे भी पता चलता है, जब पहली बार जब अयोध्या से राम जब आ रहे होते, उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक जो किष्किंधा है, यहाँ पे एक राजा है जो सुग्रीव है, वो आपकी सहायता कर सकते हैं। Yes. वो जब आ रहे होते तब सुग्रीव को पता चलता है, तो वो हनुमान को वो बोलते देखते हैं वहां से ऊपर हाँ से। कि भाई तुम ये कोई अयोध्या से राजा आया है, राम करके नाम है इनका, तो तुम जाके उनको मिलो, पर तुम अपने रियल रूप में मत जाना। हाँ, वो ब्राह्मण के रूप में जाना। हाँ, तभी वो भिक्षु के पर रूप सिर्फ में- हनुमान का ये सिद्धि था, क्योंकि हनुमान एक्चुअली बहुत योगी थे और बहुत ज्ञानी थे। वो वेद पंडित थे, वो नव व्याकरण का पंडित थे। सोचिए। और तो ये जो बहुत योग करने से सर्टन सिद्धियां आती हैं। एक सिद्धि है जो वेश बदलना, तो सब वानर नहीं कर सकते थे, सिर्फ हनुमान। सिर्फ हनुमान। बड़ा कर सकता था महिमा, और अपने को छोटा कर सकता है लघिमा, हाँ। जो कहते हैं। ये सिद्धियां हैं जो प्राप्त होती हैं जो योग करने से।
पर बहुत एडवांस्ड होना है। हाँ, बस हाँ, ऐसे योगा स्टूडियो में जैसे जाके योगा स्टूडियो वो जो कहते हैं वो लूलू लेमन पैंट्स पहन के योगा स्टूडियो में जाके करने से ये इससे नहीं होएगा। हनुमान जी नहीं बन मतलब आप हनुमान जी नहीं बन सकते। वो अष्ट सिद्धि के दाता थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत। तो इसमें और एक चीज थी, अष्ट सिद्धि के दाता जैसे आपने बोला, तो हनुमान जी अपने आप को बड़ा कर लेते थे, तो भी हमको वो सेतु क्रॉस करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? पानी क्रॉस कर, वो तो इतने बड़े हो जाते, सबको अपने इस पे ले लेते और एक बार में क्रॉस। तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये मैं सिर्फ बोल सकती हूँ जो वाल्मीकि ने लिखा है रामायण में। तो ये मेंशन नहीं है, ये नहीं, वो अपने आप को बड़ा करते हैं। हाँ। पर इतना बड़ा नहीं करते हैं कि वो ऐसे पैर डाल के क्रॉस कर सकते हैं। ओके। और पहाड़ से मुझे याद आया, तो वो पर्वत भी लेके वाल्मीकि में मेंशन है, पर्वत लेके आए थे संजीवनी बूटी। वो दूसरा, हाँ वो लेके आए थे। पर मेरे पूरा पर्वत नहीं शायद लेके आए, मतलब अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो संजीवनी बूटी सिर्फ वहां था। यस। तो वो है मेंशन, डेफिनेटली वो मेंशन, हाँ डेफिनेटली। और ना थोड़ी लॉजिकल चीजें, मतलब मेरे को क्वेश्चन आते हैं रामायण में कि जैसे बाली को मारा श्री राम ने, छुप के मारा था पीछे, क्योंकि उसका झगड़ा तो सुग्रीव से हो रहा था फाइट में, छुप के, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो वो छुप के क्यों उनको ये उसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके। बहुत टाइम से मेरे अंदर ये क्वेश्चन क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि ये सही बात है, क्योंकि ये अनैतिक है किसी को छुप के मारना, और युद्ध के जो नियम है इसके विरुद्ध है, बिल्कुल पूरा विरुद्ध है। हाँ, तो श्री राम कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो इसको समझने के लिए पहले धर्म का अर्थ समझना है। ओके। अगर मैं पूछूं आपको कि धर्म क्या होता है, ज्यादातर लोग बोलेंगे धर्म या तो मजहब है, नैतिकता है, इन दोनों में से या तो कर्तव्य है। धर्म का असली अर्थ है वो कार्य करना जो उस परिस्थिति में सही है, जो बहुजन के हित में है। फिर से मैं बोलती हूँ, राइट चीज करना जो उस परिस्थिति में सही लगे आप, जो सही है, जो बहुजन के हित में है, लोक कल्याण के हित में, मतलब मेजॉरिटी के हित में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ही खाली सही लग रहा है, नहीं होना चाहिए, आपको सही लग रहा है पर मेजॉरिटी, ये धर्म होता है। ओके। तो अब इस दृष्टिकोण से आप ये इंसिडेंट देखो। हाँ, बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को चुरा के जबरदस्ती, जैसे रावण ने किया वैसे सेम चुरा के ले लिया। हाँ, और उसके साथ संबंध रखा। रावण ने संबंध नहीं रखा, पर इसने संबंध रखा, क्योंकि वाली को वो श्राप नहीं था ना, तो वाली was free. he was free, तो वो संबंध रखा। तो ये गलत था। क्यों गलत था? पहले वो अपने छोटे भाई सुग्रीव जुड़वा थे, पर वो छोटा था सुग्रीव, और हमारे में 1 मिनट छोटा होने से भी छोटा ही मानते हैं हम उसको, छोटा भाई। तो छोटे भाई का जो पत्नी जो होती है ना, वो मतलब डॉटर इन लॉ के जैसे है, आपकी बेटी हो गई, बेटी के जैसे, ऐसे नजर से देखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अधर्म था जो वाली ने किया, और इस अधर्म का जो दंड था, मृत्यु दंड था उस जमाने में। ओके। तो सुग्रीव कहता है कि वाली को मारना असंभव है, क्योंकि वाली के पास एक हार था। वाली का पिताजी कौन था? इंद्र के दया से वो मतलब पैदा हुए ना। तो वाली के पास एक हार था जो इंद्र ने दिया था उनको, और उस हार एक मतलब मैजिक हार था। कोई भी जो सामने खड़ा हो जाए ना, उनके उसका 50% जो पावर था उसके पास वाली को आ जाता था। तो वाली से जीतना असंभव था, इम्पॉसिबल। श्री राम भी सामने खड़ा अगर होते हैं तो श्री राम का 50% वाली को आ जाता है, और वाली के पास खुद के पास भी पावर था, खुद का पावर प्लस 50% ऑफ श्री राम्स पावर। नाउ अगर कोई अधर्मी को मारना है, को निकालना है, जो समाज में कांटा है, सही तरह से नहीं निकाल सकते हैं, कोई तरीका नहीं है, तब उसको ऐसे
छल से निकालना अधर्म नहीं होता है। तो इसीलिए उन्होंने तय किया कि सुग्रीव और वाली लड़ेंगे, श्री राम बाण चलाएंगे, सामने नहीं खड़ा, पीछे से। पीछे। पर उन्होंने पीठ में नहीं चलाया, सामने यहाँ। ओके। मतलब पेड़ सोचो वहां पे है, छुप तो के सीधा मतलब, छुप के किया, वो भी गलत था। हाँ। तो ये बात जो आपने रेज किया कि श्री राम ऐसे कैसे कर सकता था, ये वाली खुद कहते हैं रामायण में। वो भी पूछा था, वो पूछते हैं, वो जब मरते हैं ना, हाँ। तो वो मरने के टाइम में बोलते हैं, मैंने सोचा कि आप मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये है, वो है, और मेरी दुश्मनी तो सुग्रीव के से हाँ, थी, आपका मैंने क्या ये बिगाड़ा सब। था? हाँ। तो श्री राम ने सुना, वेरी क्वाइटली वो सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, पर पहले आपको धर्म समझना है, धर्म का अर्थ। नहीं तो श्री राम ने जब सीता माता को अग्नि परीक्षा के लिए बोला कि प्रूव योर सेल्फ, दैट इज ऑल्सो सम धर्म का, वो भी डिफरेंट है। धर्म का अर्थ उसमें भी काउंट हो रहा है। हाँ, नहीं, ये बात है वाल्मीकि रामायण में। सी आई डोंट नो, टीवी सीरियल्स में शायद दिखाते हैं कि श्री राम का डाउट था, तो वो कहते हैं कि आप करके दिखाओ ये अग्नि परीक्षा। उनको कोई आके बोलता है, सिविलियन आके बोलता है कि ये तो इतने टाइम वहां रही, क्या प्रूफ? धोबी आके बोलता है। नहीं, तो ये ऐसे नहीं होता है। क्या होता है ना कि जब युद्ध में रावण मर जाता है, विभीषण राजा बन जाता है, तब श्री राम कहते हैं सीता जी को, विभीषण को, प्लीज सीता को यहाँ लेके आओ, क्योंकि वो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कोई शहर में जाए, पैर रखेंगे नहीं 14 वर्ष के लिए। तो 14 वर्ष खत्म नहीं हुआ था, तो वो लंका नहीं गए। ही डिड नॉट स्टेप इनसाइड लंका, क्योंकि वनवास का वही प्रतिज्ञा है कि शहर में नहीं रहना है, वन में रहना है। तो फाइट भी जो हुई वो बाहर हुई, वो बाहर अच्छा, सिटी के अंदर तो नहीं हुआ। और उन दिनों में सिविलियंस को टच नहीं करते थे कोई, महिलाओं को नहीं और सिविलियंस को नहीं, सिर्फ जो योद्धा है ना बैटलफील्ड में, सिर्फ वो लड़ते थे। और वो भी बड़े नियम अनुसार। सुबह सूर्योदय से स्टार्ट होता था, सूर्यास्त में खत्म हो जाता था। जो सारे नियम अनुसार कृष्ण जी ने तोड़े, अपन आएंगे उस पे बाद में। हाँ, उसका सारे नहीं तोड़े, और थोड़े में अपने हिसाब से कुछ तोड़े। और वो भी एक धर्म के नजर से देखना है, धर्म के नजर से देखना है। मैं बताऊंगी। तो वो शादी पे अपन वो अंदर एंटर नहीं कर सकते थे। हाँ, अंदर एंटर नहीं कर सकते तो विभीषण को बोला, विभीषण को बोलते हैं प्लीज सीता जी को यहाँ लेके आना, बैटलफील्ड मेरे पास, मतलब बाहर, बाहर जहाँ पे, बाहर जहाँ वो थे। तो वो आती है और वो कहते हैं क्या, उसको बोलो सज धज के आ जाए। तो ये बड़ा अनयूजुअल है ना। तो जब विभीषण कहता है कि आओ, आई एम रेडी टू टेक यू टू सी श्री राम, कहते हैं चलो, अभी चलो। वो बहुत खुश है। तो कहते हैं नहीं, श्री राम कहते हैं कि सज धज के आना। तो सीता जी सोचते हैं क्या सज धज के आना, ऐसे क्या, इट्स वेरी अनयूजुअल फॉर श्री राम टू से दैट। तो वो हैरान हो जाते, अच्छा ठीक है, ही इज आस्क्ड मी टू, मैं सज धज के जाती हूँ। सो शी गॉट ऑल रेडी, वेरी नाइस साड़ी एंड बिंदी एंड सब कुछ डाल के जाती है। नहीं तो सज धज के आओ का कनेक्शन, हाँ मैं बोलती हूँ, क्योंकि तब वो आती है। तो सब लोग सोचते हैं अच्छा नाउ ही विल बी सो हैप्पी टू सी हर, क्योंकि वो रो रहा था ना इतना, आई मिस हर, आई मिस हर, आई मिस हर। करेक्ट। तो जब वो आती है तो ऐसे खड़े रहते हैं, नो इमोशंस। हाँ, कोई इमोशन नहीं। और ये तो सीता जी बस दुखी हो जाती है, कैसे ये इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं और ये ऐसे कोल्ड तरफ से मुझे देख रहे हैं। श्री राम कहते हैं आई रेस्क्यूड यू, आपको तो मैंने छुड़वाया वहाँ से, अब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप रहे हैं इनके घर में अब प्राय 1 साल हो गया है, तो हम एक साथ अब नहीं रह सकते हैं। तो सीता जी पहले हैरान हो जाती है, रोने लगती है, कहती है क्या। फिर वो बहुत स्ट्रांग थी। तो वो कहती है कि मैं कोई ऐसे ऑर्डिनरी महिला नहीं हूँ, और आप बात कर रहे हैं मेरे से कि जैसे कोई मैं मतलब ऑर्डिनरी, मैं भूमिजा हूँ,
मतलब मैं भूमि से आई हूँ, और मेरे ऐसे लूज मॉरल्स नहीं है कि मैं किसी के साथ संबंध रखूं। तो आप ये मत सोचिए। तो श्री राम फिर भी ऐसे ही खड़े रहते हैं, और लक्ष्मण पता क्या हो रहा है यार? लक्ष्मण सब लोग हैरान होके देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। तब वो खुद कहती हैं अच्छा आप बिलीव नहीं करते हैं ना, मैं अपना प्रूव करूंगी, अग्नि परीक्षा से मैं अपना मतलब प्रूव करूंगी कि मैं एकदम प्योर हूं। तो कहती है लक्ष्मण चिता में कुरु लक्ष्मणा, चिता बनाओ मेरे लिए, आग बनाओ। तो उसको संस्कृत में वो एग्जैक्ट लाइन है, चिता में कुरु सौमित्रे कहते हैं। उसका नाम है सौमित्रे ना, सुमित्रा। सुमित्रा का लड़का सुमित्रे। जैसे कुंते बोलते हैं, कहते हैं चिता बनाओ मेरे लिए। तो लक्ष्मण बता कि मैं कैसे बनाऊं, बहुत डर गया लक्ष्मण। तो राम के तरफ देखते हैं कि कोई अगर वहां से कोई इशारा मिले कि मैं करूं या नहीं करूं। तो राम भी कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही देख रहे हैं, बस सीधा देख रहे हैं। तो वो जाके बनाते हैं, बना दिया। हाँ। और वो उसके अंदर प्रवेश करती है, और जब निकल आती है तो ऐसे आती है अग्निदेव बाहों में ऐसे बेटी के जैसे निकाल के, क्योंकि वो धरती की बेटी है ना। तो अग्निदेव ऐसे पिता है, पिता के जैसे है। तो उन्होंने उसको ऐसे निकाल के देते हैं श्री राम को, कहते हैं कि ये है आपकी सीता, मैं साक्षी हूँ कि ये बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल प्योर है, इसमें एक भी त्रुटि नहीं है। और श्री राम क्या कहते हैं, मुझे पता है, मैंने ये सब मेरे लिए अपने लिए नहीं किया, मैंने ऐसे ड्रामा मैंने रचाया कि ताकि लोग समझें कि सीता जी स्वच्छ है। और ये चीज मेंशन है वाल्मीकि कि he did it for the people. He did it for so that she will not face criticism. For ages to लोग निंदा करेंगे ना। अभी तक ages to come करते, अब आजकल के जमाने भी लोग करेंगे। देखो अगर उनका ऐसे मन होता तो उनको वहां से लाने का क्या जरूरत था? वो चले जाते वापस अयोध्या और फिर से शादी कर लेते। उनको पता था कि रावण ने किडनैप किया उसको, राइट? और वो भी उनको पता था कि रावण इज वेरी पावरफुल। He knew Ravan is powerful. He knew she was staying there with him for 1 year. ये कोई it was not a new thing. He did not love any other woman. अगर if you read वाल्मीकि रामायण, ऐसे मतलब डिस्क्रिप्शंस हैं उनका प्यार का कि ऐसे हस्बैंड मिलना मुश्किल है। तो मुझे इसमें और एक था कि लोगों को प्रूव करना इतना इम्पोर्टेंट था कि ये वैसा हुआ जैसे नहीं, क्योंकि उसको दुख, सीता जी को दुख होएगा ना कि लोग अगर कुछ बोलेंगे। अगर देखो, अगर लोग आपको आजकल के जमाने में अगर मुझे कोई ट्रोल करना शुरू करे तो मुझे बहुत दुख होएगा। और वो भी कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, सीता जी के कैरेक्टर को लेके ऐसे अगर कोई निंदा करे तो उनको कितना दुख होएगा। जो क्षत्रिय थे पहले के जमाने में, कि वो लोग मांस खाते ही थे, नॉन वेजिटेरियन थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सीन भी देखें कि जब मरीच के पीछे राम गए थे, जैसे सीता ने जब बोला था कि मरीच कितना सुंदर हिरन है, आप मेरे लिए लेके आओ, तो मेरे लिए लेके आओ मतलब वो पेट फॉर द पेट, she wanted it as a pet। अच्छा, क्योंकि बहुत सुंदर था ना। so she says, in fact कहती है कि वो तो उन पे एरो चला रहे थे, तो नहीं बाद में चलाते, जब ऐसे वो बहुत ही सुंदर हिरन के रूप में आ गया था मरीच, गोल्डन हिरन, जो होता ही नहीं है। हाँ, तो सीता देख के बस आकर्षित हो गई वो हिरन से। कहती है कि प्लीज़ वो लेके आओ मेरे लिए, अब हमारा जाने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है और इसको हम ले जाएंगे अयोध्या, वहाँ हम महल में रखेंगे और हमारे माएँ हैं वो भी बहुत प्यार करेंगे इसको, प्लीज़ लेके आना मेरे लिए। पेट, एज अ पेट। तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं ये कोई हिरन नहीं है, मुझे लगता है ये राक्षसी है, क्योंकि ऐसे गोल्डन हिरन होता ही नहीं है। तो श्री राम सोचते हैं कि अब 14 वर्ष होने वाला है, 13वें वर्ष था ये। कहते हैं कि इतना साल हो गया, ये कुछ नहीं मांगा सीता ने, कुछ नहीं
कभी कुछ नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। एक छोटी सी ये हिरन मांग रही है तो चलो मैं ले लेता। ही थॉट आई गेट इट फॉर हर। यस। तो वो कहते हैं जाने से पहले, अगर ये सचमुच में हिरन है मैं लेके आऊंगा, अगर वो राक्षस है मैं मार दूंगा। तो जब उनको पता चला कि ये राक्षस है, और कैसे पता चला राक्षस है, क्योंकि वो जा रहे थे ना उसके पीछा कर रहे थे, और एक छोटा हिरन तो श्री राम के लिए कुछ नहीं था उसको पकड़ के लाना। हाँ, 2 मिनट का काम था एक्चुअली, अगर वो नॉर्मल हिरन होता। पर ये मरीज था, मायावी हिरन था। तो वो यहाँ भाग रहा था, वहां भाग रहा था, छुप रहा था, कभी दिख रहा था कभी नहीं दिख रहा था, ऐसे और ऐसे करते करते श्री राम को बहुत दूर ले गया। तब श्री राम को लगा ये कोई नॉर्मल हिरन नहीं है, क्योंकि कोई नॉर्मल हिरन ऐसे मतलब छुप नहीं सकता, नहीं करेगा, ये जरूर राक्षस है। तो तब उन्होंने बाण चलाया, और जब बाण चलाया तो उसने चलाया हे सीते हे लक्ष्मणा, फिर उनकी आवाज में। हाँ, और वो वापस जाते हैं और देखते हैं कि सब मतलब सीता नहीं है, और सब उथल पुथल है सब जगह, मतलब सब बिखरा हुआ सामान कुटिया में। करेक्ट। मतलब श्री राम नॉनवेज नहीं खाते थे? नहीं, ये नहीं मैं कह रही हूँ। हाँ। द पॉइंट तो वाल्मीकि में कोई मेंशन नहीं है? नहीं, वाल्मीकि में मेंशन है, एक्चुअली मेंशन है। तो ये है कि शुरू शुरू में अरण्य कांड में मेंशन है, अरण्य कांड में मेंशन शुरू शुरू में, पर बाद में ऐसे प्रतीत होता है कि वो छोड़ देते हैं। क्यों मैं कहती हूँ कि बाद में जब वो सुग्रीव के खोज में निकलते हैं किष्किंधा में, तब उनको कहा जाता है कि रास्ते में पांपा सरोवर में रुको और वहाँ विश्राम करो। और क्यों रेस्ट लो वहाँ? क्योंकि पांपा सरोवर में मछलियाँ हैं जो बहुत मोटे मोटे हैं, और आसपास में जंगली चिकन भी है। तो वो जब जाते हैं वहाँ, वो खाते नहीं हैं, वहाँ पे नहीं खाते, बल्कि उनको भेजा गया था उसके लिए कि भाई आप रेस्ट करो, खाओ ये। पर डिस्क्रिप्शन है कि वो सरोवर में नहाते हैं, बैठते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर खाने का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये है 13th ईयर में। 13th ईयर में ये जो पंपा सरोवर का जो है 13th ईयर का। तो 13 इयर्स के वो सत्संग में रहे ऋषियों के साथ। तो मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि वो नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, तब छोड़ दिया। मुझे नहीं, और अरण्य कांड में ऐसा क्या मेंशन है जो पता चलता है कि खाते थे? जब वो पहले जाते हैं, अरण्य कांड इज सॉरी थर्ड पार्ट, थर्ड बाल अयोध्या कांड, अरण्य। सो क्या होता है, जब वो पहले जाते हैं, पहला रात वो श्रृंगवेरपुरा में रहते हैं गुहा के साथ। गुहा निषाद राज थे वहाँ के। हाँ, तो मतलब ट्राइबल चीफ। तो बाहरी पेड़ के नीचे वो रहे, पर वहाँ श्रृंगवेरपुरा। उसके बाद वो ऋषि भरद्वाज प्रयाग गए, जहाँ ऋषि भरद्वाज का आश्रम था, वहाँ रहे एक रात। और ऋषि भरद्वाज को उन्होंने पूछा कहाँ हम रह सकते हैं वनवास में, कोई अच्छा जगह बता देना। तो ऋषि भरद्वाज कहते हैं चित्रकूट है एक जगह। तो जब वो निकलते हैं चित्रकूट के खोज में, जब जाते हैं, तब एक रात, और वो फास्टिंग कर रहे थे जब वो निकले थे अयोध्या से। तो उस रात, मतलब सेकेंड नाइट, जब वो जंगल में रहे, तब उस रात में ये डिस्क्रिप्शन है कि वो मृग को मार के रोस्ट करके उन्होंने खाया, डियर। और ये क्लियरली मेंशन्ड है वाल्मीकि में, ये एक्चुअली क्लियरली मेंशन्ड है। अच्छा, तो पर ये पहले में अरण्य कांड में। पर ये समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में एक्चुअली मांस के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। पर अगर शास्त्र पढ़ो ना उसका, तो मांस खाना अपने आप छूट जाता है। करेक्ट। ये अनयूजुअल है, कि हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। इसीलिए कई हिंदू नॉनवेज है, एक्चुअली ज्यादातर हिंदू नॉनवेज ही है। क्योंकि नॉनवेज खाना मनुस्मृति में कहते हैं, एक्चुअली मनुस्मृति में बहुत अच्छा लिखा है कि मीट खाना पाप नहीं है, पर नहीं खाना पुण्य है।
समझे ना? समझ। नहीं खाना पुण्य है, अगर खाते हो तो पुण्य नहीं मिलेगा। पर पाप भी नहीं लगेगा। पाप नहीं है पर पुण्य नहीं मिलने वाला है। अच्छा, हाँ। पॉइंट्स ऐड नहीं होंगे। अगर सात्विक लाइफ जीना है, अगर भगवान के ओर जाना है तो ये सब छोड़ना है, पर वो अपने आप छूट जाएगा। हाँ, वो अपने आप ये ऑटोमेटिक। हाँ, वो मैंने मेरे साथ वो हाँ, बहुत लोगों से सुना है एक्चुअली। मैं इतना नॉनवेज खाता, मैं कहती थी जोक करके कि मैं राक्षस के जैसे खाती थी नॉनवेज। और जब से मैं वेदांत और गीता और ये सब का अध्ययन करते करते अपने आप मैं मुंह में डाल नहीं सकती हूँ अब। किसी को दुख दे के अपने आप को खुश करना ये पाप है मेरे ख्याल से। राइट। और श्री कृष्ण में भगवत गीता में ये इंटरेस्टिंग है, पूरा भगवत गीता के ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अब मैंने जो सिखाना था आपको मैंने सिखा दिया, सब वेद ज्ञान मैंने आपको दे दिया, आत्मज्ञान आपको मैंने दे दिया। अब जो सोचो, इसके बारे में सोचो और जो करना है करो। मैं नहीं बोलूंगा कि लड़ना है या नहीं लड़ना है। ये है हमारा हिंदू धर्म, और ये है इसका डिफरेंस कि कोई मतलब थोपा नहीं जाता किसके ऊपर कि ये करना है वो करना है, मीट नहीं खाना है, ये नहीं करना है। ये अंदर से आना है और आएगा एक दिन, सबको आ जाएगा ऑटोमेटिकली। श्री कृष्ण नहीं खाते थे, पर श्री राम भी मेरे ख्याल से ओवर द इयर्स उन्होंने, मुझे लगता है रामायण में जो डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि पहले था और बाद में नहीं है, ओवर द इयर्स उनको कॉन्शियसनेस आया, सत्संग में ऋषियों के साथ रह के शायद मुझे प्रतीत होता है कि उन्होंने छोड़ दिया। और मोस्टली सारे वो हमें दर्शाते हैं कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि श्री राम का लाइफ एक माने एग्जाम्पल है हमारे लिए। अच्छा, एक और चीज थी रामायण में जो मैंने देखी थी, पंचकन्या के बारे में। तो अहिल्या, हाँ, तो अहिल्या एक पंचकन्या मानी जाती थी, और सीता शायद पंचकन्या है कि नहीं? सीता, तारा, अहिल्या, हाँ, तो ये मंडोदरी। अच्छा, तो ये पंचकन्या क्या होता है और उसके बारे में अगर थोड़ा बता सकते हैं तो। सुंदर और आदर्श महिलाएं, 5 कन्या। हाँ, 5 कन्या। अच्छा, तो और कौन कौन है ये 5? हाँ, अहिल्या, सीता, तारा, मंडोदरी और एक द्रौपदी। थैंक यू। मैं अब मेरा मेमोरी थोड़ा सा वीक है, ये उम्र से होता है, भूल जाते हैं। एनीवे, सो अहिल्या एक्चुअली जो टीवी सीरियल्स अगेन और मूवीज में जो दिखाते हैं, वो इंद्र उससे छल से संबंध बनाते हैं। हाँ, करेक्ट। मतलब डायरेक्टली अब उसके पति के वेश में आके हाँ, वो रूप बदलते हैं। और वो थोड़ा आप स्टोरी बता दो तो सब्सक्राइबर्स को अच्छा लगे। कौन सी स्टोरी? अहिल्या की और गौतम सेज की। अच्छा, हाँ। वो टीवी वाला या नहीं, आपका रियल वाला वाल्मीकि वाला वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। वाल्मीकि रामायण में क्या होता है कि अहिल्या तो बहुत सुंदर थी, हाँ, और ऋषि गौतम की पत्नी थी। इंद्र अहिल्या को देख के बड़ा उसको प्यार आ गया। इनफैक्ट नॉट प्यार, आई वुड से लस्ट आ गया, बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू हैव अ रिलेशनशिप विथ हर। हाँ, तो ही केम, वो आ गया। एक बार जब ऋषि गौतम बाहर निकले, तब वो आता है वहाँ, और वो अपने ही वेश में आता है। ये नहीं कि वो ऋषि गौतम के वेश में आता, अपने ही वेश में आता है, और कहता है कि यू आर सो ब्यूटिफुल, इतनी सुंदर है, आई एम मैडली इन लव विथ यू, आई हैव टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू। और वो अहिल्या, उसका मतलब गर्व हो जाता है कि ओ सच अ ग्रेट मैन, इंद्र जैसे शक्तिशाली व्यक्ति मुझे चाहता है। तो थोड़ा सा मतलब प्राइड हो गया। करेक्ट। हाँ, सो स्वेच्छा से शी हैड अ रिलेशनशिप। अच्छा, ये कोई जबरदस्ती नहीं था। और क्यों? क्योंकि वो अहंकार में आके कि इतना इंद्र जैसे व्यक्ति मुझे चाहता है। ऋषि गौतम तो जल्दी वापस आ जाता, तो पकड़ लेता उन दोनों को। तो
बहुत नाराज हो जाते हैं, तो इंद्र को तो एकदम नपुंसक बना देते हैं, कहते हैं कि नाउ यू विल बिकम नपुंसक बिकॉज यू डिड दिस। अच्छा, ऐसा श्राप देते हैं? श्राप देते हैं। एंड देन ये अहिल्या को कहते हैं कि इसका पश्चाताप करना है, तो तपस्या करो जाके, और ये सब घमंड जो है ना, ये अहंकार घमंड, इसको सब निकालो सिर से। तो वो जाती है और वो वहाँ, वो आश्रम जाती नहीं है एक्चुअली, वही आश्रम में वो बैठ के बस पत्थर के जैसे रहती है। तो पत्थर नहीं बनती है, पत्थर के जैसे रहती है, मतलब किसी से मिलती नहीं है, किसी से बात नहीं करती है, बस बैठ के तपस्या करती है वर्षों तक, जब तक श्री राम ने आके उनको मुक्ति देते हैं। अच्छा, तो ये है कहानी अहिल्या की। तो इसका स्टोरी का ये मतलब है कि कोई गलती कर सकता है लाइफ में, हम सब करते हैं गलती, पर हर गलती के लिए अगर सच्चे दिल से अगर पश्चाताप करो ना, तो वो गलती खत्म हो जाता है, मिट जाता है। कोई गलती ऐसे नहीं है जो फॉरएवर के लिए है। करेक्ट। नहीं। और एक बहुत ब्यूटीफुल चीज जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि राम नहीं है, राम का प्रोनाउंसिएशंस भी अलग है। तो प्लीज आप जरा वो बताइए। हाँ। तो जब मैं इंग्लिश का रील्स बनाती हूँ, कभी कभी मुझे कमेंट्स मिलते हैं, डोंट से रामा, से राम। ओके। हाँ, इट्स राम नॉट रामा। और हिंदी में बात करने से तो राम है, और अगर इंग्लिश में बात करो तो रामा है। साउथ में रामा कहते हैं, पर दोनों गलत है। राम गलत है, रामा भी गलत है। ओके। हाँ, सही प्रोनाउंसिएशन है रामः, क्योंकि संस्कृत में जो हम लिखते हैं ना, र आ म और दो विसर्ग है। यस। ना, वो विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन है अह। रामः। तो रामः, जैसे आपका नाम होएगा विनायकः, विनायक नहीं। हाँ। राइट। हिंदी में विनायक बन जाता है। हाँ। पर एक्चुअल नाम आपका है विनायकः। हाँ। और अगर संबोधन में आपको बोलेंगे विनायक, क्योंकि संस्कृत में कोई मात्रा को काटते नहीं है। पूरा ऐसे म बोलो म। हाँ, तो अ जुड़ जाता ना उससे। अ के बिना म नहीं बोल सकते हैं। बोल नहीं सकते हैं। तो राम एक्चुअली संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन राम, क्योंकि म का पूरा प्रोनाउंसिएशन, पूरा उच्चारण करना है। अच्छा, ओके। आपने बोला था जो 5 स्पेशल वुमन होती है जो, तो स्पेशल वुमन के 5 हस्बैंड थे। स्पेशल वुमन के 5 हस्बैंड, वो कैसे हुआ? हाँ, तो 5 हस्बैंड और 5 कन्या भी है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? हमारे शास्त्र बहुत ही एडवांस्ड है, बहुत ब्रॉड माइंडेड है। यस। आजकल भी नहीं होता और 5 हस्बैंड, और उस जमाने में, और वो भी कभी ब्रॉड माइंडेड। हाँ, वही सोचो। यस। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं मेन गेम प्लानर पे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। तो एथिक्स और धर्म में अंतर है। हाँ। राइट। एथिक्स जो है ना, वो उस समय के लिए है, दे आर वेरी लिमिटेड। जो एथिकल 100 साल पहले था कि 13 साल की लड़की की शादी होना, 100 साल पहले बिल्कुल एथिकल था, अनएथिकल तो नहीं था। करेक्ट। आजकल के जमाने में अनएथिकल है। तो एथिक्स बदलते जाते हैं, समाज के हिसाब से, युग के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, मजहब के हिसाब से एथिक्स बदलते हैं। दे आर नॉट यूनिवर्सल। राइट। पर धर्म ऐसे चीज है जो यूनिवर्सल है, क्योंकि धर्म क्या होता है मैंने बताया ना। हाँ। सही चीज करना और बहुजन के हित के लिए हित के लिए। तो ये कभी आउट ऑफ डेट नहीं होता है। ये सोच उस टाइम में भी 5000 साल पहले भी चला था, अभी भी है, और 5000 साल आगे भी यही चलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं सनातन धर्म। सनातन मतलब सब समय के लिए, जिसका अंत नहीं होता है। जब कृष्ण जी आते हैं और वो एक्सप्लेन करते द्रौपदी को कि तुम्हें 5 हस्बैंड मिले क्यों, क्योंकि तुमने ही वरदान मांगे थे कि मुझे अच्छा दिखने वाला भी चाहिए, मुझे धनुर्धर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी। तो तुमने 5 अलग अलग चीजें तुमने मांगी थी अपने एक हस्बैंड के लिए।
तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये हमें सीख मिलती है कि हम सारी चीजें अगर एक आदमी में एक्सपेक्ट करने के लिए एक्सपेक्ट करें तो वो हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, बहुत गलत भी है। पर तो, ऐसे एक्सपेक्टेशन आजकल का जमाना में है एक्चुअली हाँ है, तो फिर मिलता नहीं है, तो मिलता नहीं है, पर सबको चाहिए। हाँ करेक्ट। तो ये द्रौपदी का जो एपिसोड है, इस पे मैं बताऊं। हाँ प्लीज। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या होता है, जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मारता है, वो हो जाता है वो काम, तो द्रौपदी जाती है उनके साथ, तो कुंती पूजा कर रही है, तो वो आते हैं और कहते हैं माँ देखो आज हम क्या लेके आए, क्या लाए हैं। तो वो पीछे नहीं देखती है, वो बस कह देती है जो भी है आप पांचों बांट लो। हाँ, तो जब वो फिर के देखती है तो ओह इट्स अ गर्ल, ये कोई चीज नहीं है जो मैंने ऐसे कह दिया। तो कहती है कि इसका बस मत करो, स्ट्राइक इट, आई डिडंट रियलाइज दैट यू हैव गॉट अ गर्ल, आई थॉट इट वाज समथिंग। तो कहती है कि इसको भूल जाओ कि मैंने ये कहा। पर क्या हो गया था कि द्रौपदी बहुत सुंदर थी और पांचों भाई उससे प्रेम करने लग गए। 5 of them were attracted to her and she also was quite attracted to 5 of them. Right? अब ये परिस्थिति में क्या धर्म है? मैं नैतिकता के बारे में नहीं बोल रही हूँ, नहीं मैं धर्म के बारे में बोल रही हूँ कि अगर 5 of them are in love with her, in equal love, she is also love. क्या सोल्यूशन है इसका? साथ में रहो सब लोग, सब साथ में रहो। हाँ। सो ये सोल्यूशन युधिष्ठिर निकालते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं कि अच्छा हम सब शादी करेंगे विद द्रौपदी, एंड शी वाज फाइन विद इट। ओके। फिर वो जाते हैं द्रुपद के पास वापस, यू नो, और द्रुपद बहुत खुश है क्योंकि वो अर्जुन को बहुत पसंद करते थे। सो ही सेज चलो जल्दी जल्दी शादी कराते हैं द्रौपदी और अर्जुन का। तो युधिष्ठिर कहता है नहीं, हमारे में ऐसे प्रथा है कि जो सबसे बड़ा है वो पहले शादी करता है। तो द्रुपद ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपका प्रथा है तो कर लो द्रौपदी से। इवन दो ही लाइक्ड अर्जुन, अच्छा नो प्रॉब्लम, यू आर आल्सो गुड चॉइस, क्योंकि आप ही राजा बनने वाले हो, चलो यू मैरी। देन ही सेज नहीं, पहले मैं शादी करूंगा, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। और द्रुपद क्या धर्मराज होके ये कह रहे हो? पुरुष कर सकता है शादी 5 लड़कियां के साथ, पर ये उल्टा नहीं हो सकता है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि जो धर्म है बड़ा सूक्ष्म होता है, इट्स वेरी सूक्ष्म, मतलब सटल। इसको समझना मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ। बड़ा मुश्किल है धर्म को समझना, डेलिकेट, क्योंकि डेलिकेट है, क्योंकि हर परिस्थिति में ये बदलता जाता है, ये कोई सेट रूल नहीं है। हर परिस्थिति में देखना है कि क्या उस परिस्थिति में क्या बहुजन के हित में है, राइट? फिर भी द्रुपद कन्विंस नहीं होते हैं इतना जल्दी, वो कहते हैं नहीं ये सही नहीं है। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं मेरी माँ ने कहा कि ये ठीक है, और मेरी माँ बहुत ही मतलब प्योर है। कुंती कहती है अगर वो कहती है ये ठीक है तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। वो कहते हैं कि ये पहले हुआ था, और वो एग्जाम्पल्स देते हैं कि शास्त्रों में कि एक प्रचेता ऋषि थे, उनके साथ एक लड़की का मतलब एक ही लड़की वो सारे भाइयों के साथ शादी करी थी। अच्छा, कौन भाइयों थे सारे? प्रचेता ऋषि थे। अच्छा, वो एक, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज प्रीसिडेंट था। अच्छा। तो फिर भी वो इतना कन्विंस नहीं हो जाते हैं। अच्छा ठीक है हो गया था, पर मेरी बेटी के साथ क्यों करना है ऐसे? नहीं, फादर का तो कंसर्न है। सो देन वेद व्यास जी आ जाते हैं वहाँ। वेद व्यास जी कौन था? जिन्होंने लिखा पर वो वहाँ वेद व्यास जी एक्चुअली युधिष्ठिर का के दादा थे, बायोलॉजिकली। करेक्ट। बायोलॉजिकली तो वो वहां आते हैं और वो द्रुपद को ले जाते हैं कमरे में, और वो उनको समझाते हैं धर्म के बारे में कि ठीक है
ये धर्म है, इट्स ओके, यू कैन एग्री। हाँ, तो ये सब समझाने के बाद फिर द्रौपद कहते हैं अच्छा ठीक है। तो इसलिए होता है right, क्योंकि right. और ये दिखाने के लिए कि अगर एक पुरुष 5 लड़कियों के साथ शादी कर सकता है, थिंक हाउ इक्वल इट इज सोसाइटी, दैट इज ऑल्सो ओके फॉर वन गर्ल टू मैरी 5 men। लुक एट द सोसाइटी, कितना मतलब मॉडर्न थिंकिंग उनका था। हम सोचते हैं हम मॉडर्न हैं, नहीं वो ज्यादा ही मॉडर्न थे। मोरालिटी कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है, राइट? पर धर्म कभी नहीं कहेगा ये ठीक नहीं है। श्री राम का व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी? व्हाई इज ही सो रिस्पेक्टेड? व्हाई इज ही मर्यादा पुरुषोत्तम? बिकॉज ही वाज अ धर्मज्ञ। धर्मज्ञ मतलब धर्म को जानने वाला जो होता है, धर्मज्ञ। धर्म का ज्ञान जिसका है, पूरा ज्ञान। और क्या पूरा ज्ञान क्या है? जिसको निभाना है और जिसको त्याग करना है उस टाइम में। और ये मेजर डिफरेंस हम देखते कि राम जी की एक ही पत्नी थी और कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां थी। तो पहला दोनों धर्म थे। और दोनों धर्म थे। क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि ये है, दोनों में लस्ट नहीं था। Okay. तो श्री कृष्ण के 16,100 जो वाइफ्स थे, क्यों हुए? 16,108 एक्चुअली था। हाँ, सो 16,100 का पहले मैं बताती हूँ, उसका बड़ा नंबर है, उसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्या होता है ना, एक असुरा था, उसका नाम था नरकासुरा। तो उन्होंने उसने पता ये 16,100 कन्याएं को किडनैप करके, हरण करके, उसने बस उसको रखा था अपने मतलब महल में, अपने प्लेजर के लिए। like slaves. kept them there, you know, for himself. And they were like prisoners. So Shri Krishna or Satyabhama, who's one of his wives, one of the principal wives, one of the 8, सत्यभामा, वो युद्ध में बहुत कुशल थी। शी वॉज वेरी गुड वॉरियर, सत्यभामा। सो उसको लेके दे वेंट एंड ही किल्ड नरकासुरा। जब वो मर गया तो ये लड़कियां निकल आई वहां से। फिर श्री कृष्ण कहते हैं अब घर जाओ, आपको अब फ्रीडम है, आप जाओ कहीं, घर वापस जाओ। तो वो कहते हैं कि थैंक यू, पर हम कहाँ जाएं? Yes. अब हम गिरे हुए हैं, समाज हमें कौन शादी करेगा हमसे? हम तो हम इस नरकासुरा के साथ हम रहे हैं, अब कोई नहीं शादी करेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं करता हूँ, मैं आपको मतलब समाज में आपको जगह दूंगा शादी करके। सो ही मैरिड देम फॉर अ गुड रीजन, not because he was lusting after 16,100 women. Right. So 16,100 का हो गया समाधान। अभी 8 wives का। अब 8 wives का रहता है। कि तो भी 8 तो है। So even the 8 wives, he married them all उनके कहने पे, because or for a reason that was not lust. जैसे मैं रुक्मिणी सबका नहीं बताऊंगी, बट रुक्मिणी का बताती हूँ, वो जो पहले शादी जो थी। So what happened was Rukmini was actually Maharashtra. She was the princess of Vidarbha. Vidarbha is Maharashtra, जो आज का महाराष्ट्र है। और her brother was Rukmi. रुक्मी। तो रुक्मी चाहता था कि वो रुक्मिणी चेदी राज से शिशुपाल के साथ उसका शादी हो। अच्छा, शिशु जो दुश्मन था, श्री कृष्ण का कजन था, पर वो हमेशा उसके लिए बुरा ही बोलता था। उसके साथ वो उसने तय कर दिया, रुक्मी ने। और रुक्मिणी एक्चुअली हैड फॉलन इन लव विद श्री कृष्ण विदाउट सीइंग हिम। कैसे? क्योंकि जैसे वी फॉल इन लव विद फिल्म स्टार्स ऐसे। अच्छा। क्योंकि श्री कृष्ण एक स्टार था, हीरो था। हाँ। और शी यूज्ड टू हियर स्टोरीज अबाउट हिम कि कितना ये है, कितना स्मार्ट है, कितना बहुत सुंदर भी थे बहुत। ही वाज वेरी गुड लुकिंग। तो शी हैड फॉलन इन लव विद हिम, जैसे हम फिल्म स्टार्स को
पसंद करते हैं. सो शी डिड नॉट वांट टू मैरी दिस, क्या नाम है उसका, शिशुपाल. सो चिट्ठी लिखती है और एक ब्राह्मण के हाथ में देती है, कहती है बजा के इनको पहुंचा दो श्री कृष्ण को. और ब्राह्मण के हाथ में क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को कोई टच नहीं करता था उन जमाने में. मतलब इट वाजंट डन. तो ये ब्राह्मण जाके दे देता. एंड लेटर्स इज अ लव लेटर सेइंग प्लीज come and marry me because I don't want to marry this Shishupal. So for that reason he came. He got a love letter and he said, oh, she's in trouble, I'm going to go save her. So he came and he actually took her. Okay. He kidnapped her from her shadi and took her. So her shadi, basically all the 8 were like that for different reasons. Not all for the same reason, but they were all different reasons. Okay. But the main thing is कि lust नहीं था. तो कोई ऐसा था कि जो प्योर प्यार था. मतलब ये तो प्यार नहीं हुआ ना, ये तो चलो किसी ने लेटर लिख दिया, रीजन हुआ. नहीं था, पर बाद में वो बाद में हो गया. कोई ऐसी शादी उनकी हुई थी जो प्यार वाली? नहीं, सब में किसी ने सब मतलब हित के लिए. अच्छा, मतलब वो लोग ही सामने से आए कि भाई आप मेरे लिए शादी करो वरना मेरे साथ ये हो जाएगा. एग्जैक्टली. नहीं तो राधा रानी का भी मेंशन नहीं है प्यार के सेक्टर में? जो राधा रानी का मेंशन नहीं है महाभारत में. और ना ही भागवतम में. भागवतम में भी नहीं. राधा रानी आती है 12th सेंचुरी में. जयदेव नाम का एक पोएट, उसने गीत गोविंदा में, गोविंदा एक मतलब एक वर्क है, उसमें राधा रानी का डिपिक्शन है, मेंशन है. क्योंकि जब श्री कृष्ण जब वो वृंदावन से जब निकलते हैं कंस को मारने, उनका उम्र क्या था? 12? He was less than 12. He was almost 12. So जो ये गोपी के साथ जो दिखाते हैं ना रासलीला, वो एक यंग बॉय का था. So it wasn't जो हम सोचते हैं ना कि love in a very pure way. क्योंकि जो young boy के साथ जो ये जो होता है ना, it's different from if it's a grown man. Right? तो उस टाइम पे ये उल्लेख है मतलब राधा रानी का और कृष्ण का मीटिंग का. That's the only time that they were. उसके बाद वृंदावन वापस नहीं गए. उसके बाद तो नहीं गए. करेक्ट. नहीं जैसे ना अभी जो हम देखते हैं कृष्ण भगवान को, तो सीरियल्स में जो देखते हैं या आजू बाजू जो पढ़ते हैं, काफ़ी कुछ चीटिंग हुई थी महाभारत में. क्लाउड नीचे कर दिया, कभी कर्ण को पहिया ठीक कर रहा है, अपना रथ ठीक कर रहा है तो मार दिया उसको. तो काफ़ी कुछ हुआ था. तो मैं कर्ण से शुरू करना चाहूँगा. तो कर्ण को तो हीरो बताते हैं अभी कि भाई अभी बताते हैं कि भाई बहुत अच्छा था, ये था वो बहुत बुरा हुआ उसके देखो कैसे चीटिंग से भी उसको मार दिया. सो व्हाट इज द वर्जन? तो वेद व्यास उनको हीरो नहीं बोलते हैं. नहीं बोलते कभी. नहीं वेद व्यास का महाभारत में वो नायक नहीं है, खलनायक है एक्चुअली. 4 जन महाभारत में एक साथ एकजुट होके सब पाप करते हैं. वो 4 कौन है? दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन. ये सब एक ग्रुप है. 4 big villains. Okay. In Mahabharata. In Vyas's Mahabharata. The original Mahabharata. In the original Mahabharata. वो तो जो लक्षाग्रह जो था ना, जो जिसमें आग लगाया था, षड्यंत्र जो उन्होंने बनाया उनको मारने के लिए. Yes. उसमें कर्ण पूरा शामिल था. पूरी मतलब he was part of that plan. Okay. Then द्रौपदी का जो ये चीरहरण जो हुआ था, उसका सुझाव कर्ण ने दिया. कर्ण ने बोला कि वो वैश्या है. 5 हस्बैंड है उसके 5 हस्बैंड है, वो वैश्या है. उसका एक कपड़ा हो या कुछ कपड़ा नहीं हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. निकाल दो उसका कपड़ा. ये दुर्योधन और दुशासन का आइडिया नहीं था, कर्ण का आइडिया था. सीरियस में दुशासन दिखाते हैं. हाँ, पर ये दुशासन का नहीं था, कर्ण का था. सोचो. नहीं, दुशासन खींचता है. एक तो दुशासन खींचता, पर व्यास आइडिया उसका था. आइडिया कर्ण का था. सोचो हाउ बैड यू हैव टू बी टू डू दैट टू अ वुमन. तो दानवीर कर्ण बोलते तो है. दानवीर. दैट्स इंटरेस्टिंग. तो क्या होता है ना, इंटरेस्टिंग अनदर एपिसोड है
जो जब पांडव वन में हैं, पहले में वो वन में जाते हैं तो बहुत दुखी है वहाँ, क्योंकि कहाँ थे और कहाँ वनवास में। तो कर्ण कहते हैं दुर्योधन को, चलो चलो उनको जाके मिलते हैं उनसे, और हम अच्छा कपड़ा पहन के, गहने पहन के, अपने वाइफ्स को लेके चलते हैं वहाँ, उनको दिखाते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है और वो कितने गरीब हैं। तब वो उनको दुख होएगा, हाँ, और वो उनका दुख देख के हम खुश हो जाएंगे, ये कहते हैं। तो कर्ण कहता है, ये कर्ण का आइडिया है। तो वो जाते हैं वहाँ जंगल में, और क्या होता है ना, गंधर्व के साथ इनका युद्ध हो जाता है। दुर्योधन, कर्ण और उनका जो भी जाते हैं वहाँ, युद्ध हो जाता है। और उस युद्ध में गंधर्व उनको दुर्योधन को कैदी बना देता है। हाँ, करेक्ट। और कर्ण भाग जाता है वहां से, वो नहीं उसको छुड़वा सकता है, तो वो भाग जाता है वहां से। तो ये न्यूज युधिष्ठिर को आ जाता है कि ये गंधर्व ने उसको दुर्योधन को कैदी बना दिया है। तो युधिष्ठिर कहता है भीम को जाके छुड़वाओ। तो भीम कहता पागल है क्या, जो काम हम नहीं कर सकते वो गंधर्व ने कर दिया। अब आप कह रहे हैं उसको छुड़वा, मैं कुछ नहीं, मैं नहीं जाता। भीम थोड़ा सा मतलब वैसे गुस्सा वाले थे ना, तो कहता है नहीं मैं नहीं जाता, मैं बिल्कुल नहीं जाता वहाँ। तो कहता है नहीं, जाओ जाओ। तो उसको भीम को समझाने के लिए कहते हैं कि उसको छुड़वाओ, क्योंकि अगर आप छुड़वाते उसको ज्यादा दुख होएगा कि भीम आया है मुझे छुड़वाने के लिए, दुर्योधन को। तो तब वो सोच के अच्छा चलो मैं जाता हूँ। भीम कहता है चल गो देन, दुख होगा तो जाओ। उसको अगर दुख होता तो मैं जाऊंगा। तो ही गोस, और अर्जुन और भीम दोनों जाते हैं और वो छुड़वा देते हैं उसको। छुड़वाते हैं तो दुर्योधन को इतना दुख होता है, he says I wish I had died there rather than to be rescued by the Pandavas। इसी उसका मतलब ईगो पे इतना चोट आता है ना कि I cannot, he says I cannot bear this, he says मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हूँ अब। इतना उसको कर्ण जैसा भाग गया वहां से, वो भाग गया। तो anyway, तो कर्ण कहता है उसको, because कर्ण was trying to make him come out of this depression। तो कर्ण कहता है मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से मैं मीट नहीं खाऊंगा। वो भी क्षत्रिय थे ना। अच्छा। तो कहता है मैं मीट नहीं खाऊंगा, हाँ, मैं अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा। मतलब जब किसी के घर जाओ ना, तो वो पैर धुलवाते थे, वो मतलब एक मान का सिंबल था। करेक्ट। किसी का तो वो कहता है वो मैं नहीं करवाऊंगा। और तीसरा, जो कोई मुझे दान में कोई भी अगर पूछते हैं ना कि ये मुझे दो, मैं मना नहीं करूंगा। ये 3 चीज जब तक मैं अर्जुन को नहीं मारता। तो ये प्रतिज्ञा ली थी। हाँ, इट वॉज अ कंडीशन। सो हिज दान हैड अ मोटिव, इट वॉज नॉट अनसेल्फिश दान। अरे बाप, ये तो कभी पता नहीं था। ये सेल्फिश दान है ना, और ये लिखा गया है। हाँ, सो दिस इज अ सेल्फिश दान। हाँ, ये तो सेल्फिश ही हुआ ना कि यू से फॉर माई फ्रेंड, he did it for his friend. He didn't do it for himself. He says, for you, please don't be depressed. I will kill Arjun. Till I kill him, no meat, no washing feet, and दानवीर। जो भी आएगा उसको जो भी आएगा I will give. राइट। मैं अगर आपको पूछूं, आपने तो इतना पढ़ा है वेदांत और ये सब, एक कोई पॉइंट हो जिसकी वजह से अगर महाभारत का वॉर अवॉइड हो सकता था, मतलब एक कोई टर्निंग पॉइंट, तो ये टर्निंग पॉइंट का अपॉर्चुनिटी था। तो जब वो चीरहरण नहीं तो जब वो वनवास से वापस आए, पांडव, तब क्या डील था कि वो वापस आएंगे, उनको अपना राज्य वापस मिल जाएगा। वो था मतलब अरेंजमेंट, MOU जो कहते हैं, वो क्या एग्रीमेंट जो साइन किया था उन्होंने, साइन नहीं किया पर मतलब डील के हिसाब से। तब दुर्योधन नहीं देते हैं, जो एग्रीमेंट था उससे पीछे हटते हैं, नहीं करते हैं। सो श्री कृष्ण जाते हैं वहां ऑन बिहाफ ऑफ द पांडवास, एज अ दूत ही गोज टू हस्तिनापुर, दुर्योधन को समझाने के लिए। और
कुछ चीज को सॉल्व करने के लिए 4 उपाय हैं। हाँ, हिंदी में कहते हैं साम दाम दंड, दंड भेद। संस्कृत में है समा दान भेद दंड। तो जब जाते हैं तो पहले वो साम ट्राई करते हैं। साम मतलब समझाना, बातचीत, समझाना। समझाना। तो कहते हैं दुर्योधन को, श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके भाई हैं, बस किंग दे दो उनका राज्य, खत्म कर दो ये, क्या लड़ाई कर रहे हो? कहते हैं नहीं, मैं नहीं दूंगा। तब वो उन्होंने जो संस्कृत में बोलते हैं दाना, वो दाना ट्राई किया, जो हिंदी में दाम बोलते हैं, वो ट्राई किया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, सब रख लो, उनको 5 विलेज दे दो, 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो दान में, एक भाई के लिए एक गांव, बस ये दे दो। सुई की नोक जितना भी नहीं दूंगा। जमीन में नहीं देना चाहिए, हाँ। वो नहीं देते हैं। फिर श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो भेद ट्राई करते हैं। वो कर्ण को जाके कहते हैं कि एक्चुअली कर्ण, यू आर नॉट कर्ण, यू आर नॉट अ सूत पुत्र या कुंती पुत्र। कुंती पुत्र। और क्यों बताते हैं? क्योंकि अगर कर्ण नहीं लड़ाई करता तो ये लड़ाई नहीं होता। क्योंकि कर्ण जो उनके मतलब Powers. स्ट्रेंथ से हाँ। दुर्योधन लड़ रहा था। कर्ण क्या कहते हैं कि नहीं, मैं कभी नहीं हटूंगा इस लड़ाई से, हाँ, मेरा लॉयल्टी है दुर्योधन के साथ। हाँ, तो वो फेल हो गया, भेद भी फेल हो गया, भेद भी फेल हो गया। दंड। फिर क्या रहता है? दंड। नो, ये ऑप्शन है, दंड ही रहता है। हाँ। नाउ हम कह सकते हैं कि अच्छा नहीं लड़ना चाहिए था, फिर क्या होता? अधर्म का राज होता। क्योंकि अगर अधर्म को दंडित नहीं किया जाता है तो वो अधर्म बढ़ जाता है, वो घटता नहीं है। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। साम मतलब जो अग्रीमेंट हुआ था भाई उस पे मान जाओ। दाम मतलब कि ये नहीं करो तो चलो ये पैसे देके कॉम्पनसेशन करके मान जाओ, फिर भी नहीं मानो। भेद इज लाइक अंदर के किसी आदमी को तोड़ना या फिर कुछ ऐसा बताना जिससे सिचुएशन सॉल्व हो जाए। मतलब इनडायरेक्ट मीन। बट इसमें एक चीज है, लास्ट भेद में दंड इज punishment. जब कुछ सोल्यूशन नहीं है, हाँ, कुछ नहीं तो तो दंड ही करना पड़ेगा। दंड ही क्योंकि करना पड़ेगा। अगर वो नहीं इसीलिए वो युद्ध जो कहते हैं ना, हाँ। धर्म युद्ध था, ऐसे मतलब मामूली युद्ध नहीं था। वो सब कुछ ट्राई करने के बाद ये धर्म को रखने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। नहीं तो भेद में चीटिंग इज अलाउड? भेद में इट्स नॉट चीटिंग, इट्स इनडायरेक्ट। दुर्योधन ने भी भेद यूज किया, हाँ। श्री कृष्ण ने भी भेद, पर इंटेंशन अलग अलग था। हाँ। श्री कृष्ण का इंटेंशन क्या इंटेंशन था श्री कृष्ण का? हाँ, कि ये पांडवों को मिले, युद्ध ना हो। तो द इंटेंशन वाज गुड, टू अवॉइड ब्लडशेड। राइट। बट दुर्योधन का क्या इंटेंशन था? शल्य एक्चुअली वाज द अंकल ऑफ नकुल एंड सहदेव। माद्री का जो माद्री इज नकुल एंड सहदेव मदर, करेक्ट, उसका भाई था शल्य। तो वो मामा हुआ, हाँ बराबर, ऑफ द पांडव। तो नकुल और सहदेव की माँ अलग थी? अच्छा, माद्री नहीं थी? नहीं, माद्री। अच्छा, नकुल सहदेव का मामा हुआ हो। हाँ, मतलब 5 का मामा मान के रहो। सो ही वाज कमिंग टू जॉइन पांडवास। वो आ रहा था अपने ये ले, चैरियटियर था ना वो। हाँ, he was very good as a charioteer. He was a charioteer, right? He wasn't a charioteer, he was very good at सारथी अच्छा हो सकता है, जैसे कृष्ण जी थे, जैसे श्री कृष्ण थे। Correct. I mean, he had very good control of the horses. Correct. So वो आ रहे थे, तो दुर्योधन को पता चल गया कि वो आ रहे हैं, तो वो भेद यूज करते हैं। वो एक बड़ा अच्छा लाइक रेस्ट स्टॉप बनाते हैं उनके लिए, मतलब टेंट लगा के और बड़ा ये शान से उसका रेस्ट स्टॉप बनाते हैं। और शल्य सोचते हैं ये युधिष्ठिर ने बनाया ये रेस्ट स्टॉप, तो वो वहां जाके बड़ा आराम करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर बाद में उनको पता चलता है ये दुर्योधन ने सब अरेंजमेंट किया उनके लिए। तो दुर्योधन को पूछते हैं, थैंक यू वेरी मच, आई एम नाउ beholden to you, you tell me what I can do. He says you join my army. तो एक बार उसका हॉस्पिटैलिटी लेके उसको ट्रिक किया गया था कि टू जॉइन दुर्योधन, पर ये इंटेंशन खराब था।
दोनों ने भेद यूज किया, श्री कृष्ण ने भी भेद यूज किया और इन्होंने इसने भी, और वो उल्टा पड़ गया शायद। पर उल्टा पड़ गया। हाँ। क्योंकि क्या हो गया ना, शल्य जब एंड में जब कर्ण कमांडर बने आर्मी का, हाँ, तो वो सारथी बने। तो वो कर्ण ने कहा कि मुझे एक अच्छा सारथी चाहिए। देखो अर्जुन के पास श्री कृष्ण है, तो मुझे भी उनके क्लास का कुछ चाहिए। तो कौन है? तो कहते अच्छा ये शल्य है। तो शल्य को पूछते, तो शल्य एक्चुअली नाराज हो गए, कहते मैं कोई क्या सारथी हूँ? मैं नहीं करता। तब उन्होंने उसका ईगो को मसाज करने के लिए वो कहते हैं कि नहीं सारथी नहीं, कि आप ही एक हो जो श्री कृष्ण के जैसे है। तब वो रेडी हो गए, क्योंकि सबका ईगो होता है ना। पर वो जो सारथी बना, वो कर्ण को एकदम क्रिटिसाइज करने लग गया, डिमोटिवेट और क्रिटिसाइज करने लग गया। वो कैसे कहने लग गया कि अर्जुन इज लाइक अ स्वान, हंस के जैसे है, एंड यू आर लाइक अ कौवा। वो इतना ये है, वो वीर है। वो याद है जो गंधर्व के टाइम तू भाग गया था, वो उसने छुड़वाया। ये सब मतलब उसका कॉन्फिडेंस नष्ट कर दिया। हाँ, पर क्यों कर रहा था वो ऐसा? को पता चल नहीं यार, उसको छल से लिया ना। कर्मा का ये असर है, गलत करोगे तो ये गलती होगा। ये तो क्या हो गया था ना, जब वो उसके पास नागास्त्र था कर्ण के पास, और वो अर्जुन के ऊपर चलाया। तो शल्य एक बार कहते हैं कि यहाँ मत एम करो माथे पे, थोड़ा सा नीचे एम करो। हाँ, तो जाके हाँ, तो ये इतना गुस्सा थे शल्य से, मैं नहीं मानता, जो भी बोलो, he didn't listen to him because Shalya this whole time was criticizing him. Yes. So when he gave him one piece of good advice, he didn't take that advice. तो कि यहाँ एम करेगा तो जाके यहाँ लगेगा वो। तो श्री कृष्ण ने देख लिया कि अच्छा ये वहां पे एम कर रहा है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पैर दबा के द हॉर्सेस सैट डाउन। तो वो हॉर्सेस जब नीचे गए तो चैरियट भी थोड़ा सा नीचे गया, और ये जो बाण था ना, नागास्त्र, जाके मुकुट पे लगा और मुकुट हट गया। Yes. पर अर्जुन को कुछ नहीं हुआ। और ये सब अस्त्र जो थे ना, वन टाइम यूज के थे। हाँ। इसको दोबारा नहीं करते हैं। हाँ। एक बार हो गया तो हो गया, तो उसका खत्म हो गया। तो इससे गाइडेंस का इंपॉर्टेंस कितना पता चलता है कि कोई तो गाइड करने वाला के बिना हाँ, पांडव नहीं जीते, कुछ नहीं था। इसीलिए गीता के एंड में कहते हैं ना, जहाँ बहुत सुंदर श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। ये संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे योगेश्वर, योग का ईश्वर श्री कृष्ण है, और जहाँ धनुर्धर पार्थ में मतलब अर्जुन, हाँ, उसका नाम पार्थ भी है ना। तो पार्थ जैसे धनुर्धर जहाँ है, वहाँ विजय निश्चित है। अगर ऐसी टीम होगी तो ऐसे टीम में विजय निश्चित है। करेक्ट। एक वॉर में ऑलमोस्ट 3.9 मिलियन लोगों की जान गई। भगवान भी थे, भगवान को तो पता था कि ये वॉर में इतने लोगों की लाइफ जाने वाली है। तो ऐसा धर्म स्थापना करना जरूरी है कि इतने लोगों की लाइफ चली जाए? कई ऑप्शन क्या है? तो उसके बाद भी तो ये चला ही होगा ना। बार बार होता है, इसलिए बार बार अवतार होता है। एक रावण से को मारने से सिचुएशन सॉल्व नहीं होता है। हाँ, राइट। इसलिए कहते हैं ना, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। करेक्ट। बार बार धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब हमेशा आना पड़ेगा। हाँ, बार बार आना पड़ता है। हाँ, अब कल की आएंगे ना। हाँ। क्यों? वो उसका असर खत्म हो गया अब, महाभारत का। हाँ, अभी अब फिर से मरेंगे सब। करेक्ट। और फिर से होएगा। करेक्ट। परिवर्तन संसार का नियम है। एब्सोल्युटली। कल्कि के नाम पे विनायक बहुत खुश हो गया, कली के नाम पे। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था जो जिसके वजह से
जो बोला जाता है कि जिसको मार नहीं सकते, जो इमॉर्टल था, भीष्म, जिनकी मौत जिसकी वजह से हुई, जिसकी मौत जिनकी वजह से हुई, शिखंडी दो काइंड ऑफ अ गे कैरेक्टर, ट्रांससेक्सुअल, सॉरी, तो वो कैरेक्टर ही पकड़ के क्यों आए, तो एक अच्छी स्टोरी है उसकी, वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो। इट्स अ वेरी गुड स्टोरी एक्चुअली। तो क्या होता है कि विचित्र वीर्या जो सत्यावती की जो सन था, वो बिल्कुल बेकार था एक्चुअली। ही वॉज नॉट अ वेरी एंड ही कुड नॉट इवन गो एंड टू स्वयंवर बिकॉज ही वॉज नॉट इन्वाइटेड टू काशी राज का जो स्वयंवर था ना, फॉर हिज 3 daughters, अम्बा, अंबालिका एंड अंबिका, दीज 3। तो भीष्म जाते हैं टू गेट द ब्राइड्स फॉर हिम, जाते हैं अपने आप, बट ही डजंट। स्वयंवर में खुद विचित्र वीर्या नहीं जाते, ये जाते हैं, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू गार्लैंड भीष्म, राइट? हाँ, राइट। सो व्हाट ही डज इज हरण कर लेते हैं, ही किडनैप्स देम। अच्छा, तीनों को अच्छा, अपने चैरियट में डाल के, रथ में डाल के जाते हैं। और शल्वा, नॉट शल्या, शल्वा एक राजा था जिसके अम्बा के साथ रिलेशनशिप था, यू नो, शल्वा एंड दे वर लवर्स। अच्छा, शल्वा एंड अम्बा। अच्छा, और उन्होंने प्लान किया कि इस स्वयंवर में ही वॉज इन्वाइटेड फॉर द स्वयंवर। अच्छा, शल्वा एंड अम्बा वॉज गोइंग टू गार्लैंड हिम। तो क्या हो गया, अब ये भीष्म किडनैप था, तीनों को किडनैप कर दिया। तो शल्वा पीछे पीछे भागता है टू ट्राई एंड फाइट विद भीष्म टू रेस्क्यू हर, बट दे फाइट एंड नोबडी कैन डिफीट भीष्म तो इज इम्पॉसिबल टू डिफीट। तो शल्वा डिफीट हो जाते हैं और वो चले जाते हैं, और भीष्म रीचेस हस्तिनापुर। व्हेन ही रीचेस हस्तिनापुर, तब ये कहती है अम्बा कि ये क्यों मुझे यहाँ लेके आए, बिकॉज आई एम इन लव विद शल्वा, सो आई कैन नॉट मैरी योर ब्रदर। मैं विचित्र वीर्या से शादी नहीं करूंगी, मुझे वापस जाना है अपने शल्वा के पास। तो भीष्म कहता है अच्छा ठीक है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि यू आर इन लव विद शल्वा, सो अगर जाना है तो मैं इंतजाम करता हूँ। तो ही मेड रथ रेडी एंड ही सेज प्लीज सम्मान से उनको ले जाओ वहाँ शल्वा के पास, छोड़ दो उनको वहाँ। तो वो गई, बट व्हेन शी रीच शल्वा रिजेक्टेड हर। शल्वा ने कहा कि नहीं मैं नहीं शादी करूंगा, नाउ आई एम डन, आवर रिलेशनशिप इज ओवर, बिकॉज भीष्मा किडनैप्ड यू, ही डिफीटेड मी, तो अब यू मैरी हिम, आई एम नॉट मैरिंग यू। सो शी वॉज वेरी सैड बिकॉज शी वॉज इन लव विथ हिम, ही रिजेक्टेड हर। तो वो वापस आ गई हस्तिनापुर। तो भीष्मा को कहती है नाउ नोबडी ही इज नॉट मैरिंग मी, विचित्रा वीर्या आल्सो वोंट मैरी मी, क्योंकि उसको पता है कि आई एम इन लव विथ शल्वा। तो वो कहता कि मैं क्यों शादी करूं अब, शी इज इन लव विथ समबडी एल्स। और शल्वा कहता मैं नहीं शादी करता अब, क्योंकि भीष्मा डिफीटेड मी। तो शी सेज नाउ यू मैरी मी, बस एक ही उपाय है, यू मैरी मी। तो भीष्मा सेज आई कांट, बिकॉज मैंने प्रतिज्ञा ली है नहीं कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो आई कांट मैरी यू। तो वो जाती है परशुराम के पास, क्योंकि परशुराम था भीष्मा का गुरु। एंड शी कंप्लेन्स टू हिम, ही सेड प्लीज टेल योर शिष्य that he's done this to me. She tells him the whole story. So Parshuram gets angry. He says he shouldn't have done that. So he goes to Bhishma and says you should marry her. So Bhishma says I can't marry her. तो वो लड़ते हैं परशुराम से और भीष्म for 21 days. And it's a draw. It's a draw. It's a draw. Nobody can beat anybody. परशुराम भी हरा नहीं पाए। वो भी गंगा पुत्र है ना भाई। गंगा पुत्र है परशुराम, and nobody could defeat each other. They could not defeat each other. तो क्या हो गया, it ended in a draw. And so then she goes, Amba, she goes to do tapasya, and she does tapasya to Lord Shiva for a long time. Finally target. Shiva आते हैं and he says क्या चाहिए, I want to kill, be the cause of Bhishma's death. और शिवा कहते हैं तथास्तु, which he always और तो तथास्तु हो गया। तो वो she was reborn. And she was reborn how? As Drupad's daughter.
Shikhandi as a girl, Hmm. right? But she always felt like a man. She was like a man in a girl's body. Okay. So when she grew up, she grew up dressed up like a boy. She even got married to a princess. फिर वो princess ने complain किया अपने father से कि you married me to a girl. हाँ, तब the father gets angry. तो वो आते हैं, तो ये शिखंडी बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं. What do I do now? तो वो जाता है जंगल में एक्चुअली, एंड देयर ही मीट्स अ गंधर्व, एंड गंधर्व कहता है कि आई विल गिव यू माई मैनहुड so that for the day. So just do an exchange. Go back and you can show them that you're a man. So that's what happens. It's like a sex change operation हो जाता वहाँ. तो वो गंधर्व क्यों देता है अपना बॉडी? और बॉडी नहीं देता है, only the manhood. हाँ, पर वो He says, I will take your feminine thing and you take my Manhood. पर ऐसे लोग ऐसे ही करते थे तभी. हाँ करते नहीं थे. Maybe she just had a sex change. Who knows? हाँ, वो टाइम का सेक्स. हाँ, करेक्ट. Maybe ये कहने के लिए the story is like that. I'm just telling you what happened, Right. how it happened. Right. So then वो फिर वापस वो आते हैं. वापस, and then she's now a man. Yes. हाँ, Right. तो अभी कोई कुछ. So then when the father comes, they do some testing and all that, and they figure out that yes, it's a man. So the whole problem goes. Then afterwards, actually, there's another story of how the Gandharva actually, it was only for a short time, for a day, but then the Gandharva actually is stuck with that female body and he remains with the male body. Okay. So मतलब परमानेंटली permanently हो गया male. उसका. Sex change उसका फाइनल होता है, हाँ. लॉक होता है. Correct. He is now, Shikhandi is not in a woman's body anymore. हाँ. Now, Shikhandi became a commander in the Pandava army. Okay? और जब भीष्म को मारना था, तो युधिष्ठिर जाके भीष्म को बोलते हैं कि आपको हम नहीं मार सकते हैं, और अगर आप नहीं मरते हैं तो युद्ध नहीं हम जीत सकते हैं. हाँ. तो आप उपाय बता दीजिए. भीष्म को पूछते हैं. हाँ. Because शाम को आफ्टर सूर्यास्त के बाद वो मिलते थे. हाँ. It was friendly. There was no enmity after that. हाँ. तो वो जाके पूछते हैं भीष्म को क्या उपाय है आप. तो भीष्म कहते हैं कि एक ही उपाय है, खुद बताते कि हैं. मैं अगर एक मतलब महिला मेरे सामने अगर खड़ी हो जाती है ना, मैं शस्त्र को नीचे कर दूंगा. तो वो आइडिया था कि शिखंडी को सामने डालो, अर्जुन को पीछे. तो अर्जुन पीछे से मारता रहेगा. बाण मारेगा और शिखंडी विल बी देयर. और तब भीष्म का ये आइडिया था. हाँ, भीष्म ने खुद बताया कि मैं कैसे मारूंगा. कि दिस इज द ओनली वे यू कैन किल मी, नहीं तो यू कांट किल मी. आई कैन टेल यू दैट फ्रॉम नाउ. यू कैन नॉट किल मी एनी अदर पर वे. अभी तो मेल हो गया था ना शिखंडी. हाँ, पर हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग. हमारे लिए तो हम सोचते हैं मेल है, पर भीष्म के लिए नहीं. भीष्म कहते हैं जब वो शिखंडी के बारे में, ही सेड आई विल नॉट किल अ पर्सन who's a woman, looks like a woman, was a woman, born a woman, or had anything to do with being a woman at any time. Nice. मैं नहीं चलाऊंगा. You may be man now, पर मेरे लिए you were born a woman. So for me you're a woman. So I will not lift my shastra on you. तो So Amba's wish came true. तथास्तु न शिव. एंड उनका एक रॉन्ग डिसीजन भीम का. हाँ, wrong सॉरी decision. भीष्म का. He should have married Amba. हाँ, अगर उन्होंने तभी वो अगर वो धर्म के हिसाब पे चलते, करेक्ट तो मैरिज he would have married Amba. He would have Right. broken his promise. राइट. See, dharma says what? For the lok kalyan, for the general good. Right? राइट. उस परिस्थिति में. यस. But it's very difficult. Very difficult. Very difficult. Very If you difficult. actually, अब अगर आप सही में धर्म को समझ गए तो आप भगवान जैसे ही हो गए ऑलमोस्ट. Exactly. सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि हमेशा लोग बोलते हैं कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को ट्रेनिंग नहीं दी थी. ये हमेशा लोग बोलते क्योंकि वो सूत पुत्र था. वो सिर्फ राजाओं के लड़कों को ट्रेनिंग या देते थे. उनके किड्स को ही ट्रेनिंग देते थे. Well, व्यास महाभारत में कहते हैं कि कर्ण वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द्रोणाचार्य. उनके शिष्य थे. Okay.
और द्रोण आचार्य के साथ के अंडर पढ़े थे। पर क्या हो गया था, द्रोणाचार्य वो ब्रह्मास्त्र का विद्या चाहते थे, कर्ण ही वांटेड दैट विद्या। हाँ और ब्रह्मास्त्र ऐसे है जो हर कोई को नहीं देना है, ब्रह्मास्त्र, क्योंकि वो इट हैज अ पावर टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, मैस डिस्ट्रक्शन का उसमें पावर है, लाइक अ न्यूक्लियर वेपन, लाइक अ न्यूक्लियर वेपन। तो हर कोई का हाथ में न्यूक्लियर वेपन नहीं देना चाहिए ना। वो न्यूक्लियर कोड्स, इवन आजकल न्यूक्लियर कोड, very few people have that ability to know the nuclear code to unlock it. yes सही बात, राइट। so that's why द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। कहता है कि आपका स्वभाव ठीक नहीं है, क्योंकि वो गुस्सा हो जाते थे ना, और वो ईर्ष्या था उसमें। कहते हैं ऐसे स्वभाव में मैं नहीं दूंगा ब्रह्मास्त्र। तो वो गुस्से में जाके परशुराम से लेते हैं वो विद्या, और वो भी छल से लेते क्या हैं। करते हैं मतलब? क्योंकि परशुराम क्षत्रिय को नहीं पढ़ाते थे, हाँ करेक्ट, कुछ नहीं सिखाते थे। तो वो जाके कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो छल से वो शिक्षा उन्होंने लिया। तो जब परशुराम को पता चल गया कि वो उसने झूठ बोला, काम नहीं करेगा, तो उसने बोल दिया कि जब चाहिए एकदम ये मंत्र सब भूल जाओगे, जब सबसे ज्यादा जरूरत जब होगी आपको विद्या जरूरत की, है, जब सबसे ज्यादा जरूरत है, आपको याद नहीं आएगा ये मंत्र। और तभी उनका जब क्योंकि आप छल से लिए हो, ये नॉलेज आपको छल से मिला है। तभी इसीलिए महाभारत में उनका जब चक्का जाम हो जाता है और तब जब वो भूल जाते हैं सब। हाँ, जो छल से जो विद्या जो लेते हैं हम, अगर लेते हैं तो वो विद्या का कोई मतलब यूज नहीं है। यही दिखाना है कि पर एकलव्य को तो नहीं पढ़ाया था द्रोणाचार्य। एकलव्य को नहीं पढ़ाया। पर क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि एकलव्य एक्चुअली निषाद राज का बेटा था, और निषाद राज वो जरासंध के साथ जुड़ा हुआ था, और वो किंगडम जो था ना, वो सब वो शत्रु थे हस्तिनापुर के। तो हस्तिनापुर का मतलब किंगडम में रह के यू कांट देन गो एंड ट्रेन द एनिमी। करेक्ट, नहीं, ये सही नहीं है ना। पर वॉर वुड लुक डिफरेंट कि अगर एकलव्य वाज अ पार्ट ऑफ दैट वॉर, अगर वो मतलब एक अलग साइड पे हो जाता था, एक, क्योंकि ही वाज आल्सो मतलब बहुत पावरफुल वॉरियर थे। एक्चुअली ही वाज किल्ड। हाँ, ही वाज किल्ड आफ्टर दैट। ही बिकेम वेरी पावरफुल इवन विद हिज लेफ्ट हैंड एक्चुअली। ओह ओके ओके, बट ही वाज किल्ड। अच्छा, किसने मारा था मतलब? He was killed by Shri Krishna, actually. That's another long story. Okay. That अच्छा. he was, yeah. Okay. But the important thing एकलव्य का स्टोरी में कि क्यों द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। एक और बर्बरिक का भी मेंशन है हाँ, महाभारत। वो बार्बरिक व्यास महाभारत में नहीं है। नहीं है? अच्छा, मेंशन जो अभी खाटू श्याम जो है, नहीं, नॉट इन व्यास महाभारत। अरे बाप रे, अच्छा मतलब नॉट इवन वन लाइन, नॉट इवन वन लाइन कि उन्होंने सर काट के दे दिया। नहीं, नो लाइन, नथिंग, सरप्राइजिंगली। वन ऑफ द, बोलते एक सेकंड में खत्म कर सकता था महाभारत, इतना पावरफुल था वो। इसलिए श्री कृष्ण ये वेंट सब टू कहानियां हैं जो बाद में इस सीरियल में भी डाला है बहुत पूरा एस्पेक्ट पूरा। हाँ, कहानियां हैं। श्री कृष्ण खुद गए थे उनके पास कि पर भाई, वेद व्यास महाभारत में नहीं। और एक्चुअली तो भीम का ग्रैंड सन ही था वो, हाँ, मतलब घटोत्कच का बेटा था। तो घटोत्कच का कोई बेटे के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है। आई डिडंट, या नॉट इन द महाभारत, नो। घटोत्कच के बारे में हाँ, घटोत्कच होगा, हाँ हाँ, करेक्ट। बर्बरिक जो अभी दिखाते हैं, इट वाज अ वेरी मेजर सीन वेद व्यास में। पर उसका एक स्टोरी खाली मैं बताना चाहूँ, भले वो नहीं मेंशन्ड है वेद व्यास में, पर एक बहुत अच्छी सीख मिलती है इससे। बर्बरिक क्या बोलता था कि मैं उस साइड से लड़ूंगा जो साइड वीक है, तो हर टाइम चेंज करता है, हर टाइम, मतलब कौरव में, पांडव में, ऐसे। तो कृष्ण समझ गए, कृष्ण ने बोला कि नहीं, तूने बोला था कि तू मुझे कभी भी कुछ भी दे सकता है, तो अभी ये टाइम आ गया, तू अपना सर काट के दे दे और तू पूरा महाभारत ये पॉइंट से पूरा देख। अब लोग पूछते कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया बर्बरिक के साथ, कि हमेशा हमें हर एक सिचुएशन में किसी ना किसी एक साइड पे होना ही पड़ेगा। यू कांट कीप चॉपिंग एंड चेंजिंग। आप ये नहीं हो सकता कि मैं अभी राइट इधर भी हूं, मैं इधर भी हूं, फिर इधर हूं, इधर हूं। यू कैन शिफ्ट द बोट। तो ये आदमी बहुत डेंजरस है रादर देन पर्सन हु हैज टेकन अ साइड। राइट।
तो ये आदमी नहीं होना चाहिए पार्ट में। एग्जैक्टली। एंड बहुत अच्छी सीख है ये, Yeah, क्योंकि yeah. बहुत सारे लोग होते हैं, गुड स्टोरी। बहुत अच्छे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं कि कभी ये साइड पे हूँ, कभी मैं ये साइड पे हूँ, जहां पे पलड़ा भारी है मैं वहां पे हूँ। तो वो भी ठीक नहीं, वो आदमी सबसे ज्यादा डेंजरस है एक्चुअली ट्रू। तो वो आदमी को तो पहले ही सोसाइटी से इरेडिकेट कर देना चाहिए या अपने लाइफ से इरेडिकेट करना Exactly. चाहिए। तो बहुत तो अच्छी ये सीख थी, है। मतलब जो भी जिसने भी स्टोरी बनाई है उसने ये सीख रखी थी। Yes. अब वेदव्यास जी ने नहीं लिखी। नथिंग रॉन्ग विद इट। हाँ, 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 जब तक कुछ सीखने को मिल रहा है। बट मैं सिर्फ कह रही हूँ कि इट्स नॉट इन द ओरिजिनल, इट्स नॉट मेंशन्ड इन वेदव्यास, इट्स नॉट देयर इन महाभारत। एक लास्ट चीज मुझे एक बोल, हमेशा हम सारे कैरेक्टर्स देखते जो मेन है, जैसे अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है, हम नकुल और सहदेव के बारे में बहुत ज्यादा सुनते नहीं है। मतलब वो दो कैरेक्टर एक ऐसे है ना कि कुछ है ही, मतलब आज तक मैंने एक स्टोरी नहीं सुनी होगी जो उनके रिलेटेड हो। उनके पावर्स भी इतने बताए नहीं जाते। हाँ, तो कुछ है उनके बारे में, कुछ ऐसी कोई स्पेशल बात जो आप बताना पाओ? एक्चुअली नॉट दैट मच, नहीं है, अ लिटिल बिट मोर। वेदव्यास में डिस्क्रिप्शंस हैं, वो कॉन्वर्जेशंस में भाग लेते हैं, डिस्कशंस में वो उनका मतलब ओपिनियन आता है। Correct. पर ऐसे कोई मैं सोच रही हूँ धनुर्धारी अर्जुन, हाँ। भीम इतना बलशाली भीम, तो नकुल सहदेव के पावर्स तो बिकॉज दे वर आल्सो वॉरियर्स, राइट। नहीं, बट देयर इज नॉट दैट मच, यू आर राइट, इतना नहीं है वो, दे वर जस्ट लाइक ऑलमोस्ट लाइक एड ऑन। हाँ, ओके। और एक लास्ट चीज था, जैसे मैं इस पे एंड करूंगा कि युधिष्ठिर को हम धर्मराज बोलते हैं, तो ऐसा धर्मराज कोई हो सकता है जो अपनी पत्नी को भी जुए में लगा दे और हम उसे धर्मराज भी बोले और उसको फिर स्वर्ग भी मिले? तो कितना सही तो है उन्होंने ये? शायद धर्म को समझा बराबर कि नहीं? नहीं, सो व्हाट इट इज, महाभारत में ये दिखाना है कि कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। इवन समवन लाइक युधिष्ठिर कैन डू समथिंग दैट्स बैड, कैन मेक मिस्टेक्स, करेक्ट। तो there's nobody in this world who's perfect. Even somebody as great as Dharmaraj, as Yudhishthir, did this horrible thing which even an ordinary person won't do, is to put your wife on stake. Right? पर ये है कि वो ये गैम्बलिंग जो है ना, ये इसका नशा में, हाँ, वो लत ऐसी है, ये ऐसे नशा है जो इवन अ गुड पर्सन कैन गेट रूइंड। तो इसलिए ये अभी कलयुग में ऑनलाइन गेमिंग भी बंद कराना पड़ा गवर्नमेंट को। यस, क्योंकि ऐसे होता है ना, हुआ है। हाँ, people forget, they put everything, Correct. और बस they become कंगाल। It's true. nobody was perfect आपने बोला, but I think the Sarthi was really perfect. Correct, right. Yeah, no human being. Yes, no human being. No human being. तो नहीं, ह्यूमन, पर दुर्योधन ने तो उनको ह्यूमन बोल दिया, तू ग्वाला है। फिर ग्वाला ने, और श्री कृष्ण ऐसे थे ना, he didn't mind. हाँ, he was smiling। बोलो तो बोलो, कोई बात नहीं, मैं ग्वाला ही हूँ। Right. He was must. करेक्ट, यस, नाइस। तो हमने काफी कुछ कवर किया, पूरा तो नहीं कर सकते पर काफी कुछ कवर किया, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मिथ्स हमने ब्रेक किए, बहुत मजा आया आपके साथ ये बात करके। आपकी 2 बुक्स अभी मार्केट में है, जो पहली बुक है जो रामा के ऊपर है, जो राम के ऊपर है, और दूसरी जो बुक है जो भगवत गीता के ऊपर है। तो कुछ आप अपने बुक के बारे में थोड़ा कुछ आप बता सकते हैं, और आपकी तीसरी बुक भी अगर आने वाली है तो उसके बारे में मैं फाइनलाइज कर रही हूँ। हाँ, तो उसके बारे में भी अगर आपको कुछ बताना तो थोड़ा बहुत आप प्लीज बताइए। ओके, तो पहले मैंने ये रामा मैन ऑफ धर्मा, ये बुक मैंने लिखा, ये पब्लिश हुआ लास्ट ईयर सितंबर में। तो ये जो मैं धर्म के बारे में बार बार बात करती हूँ, इसको दर्शाने के लिए, रामा अ मैन ऑफ धर्मा, एंड भगवत गीता लाइफ इज अ बैटलफील्ड। क्योंकि भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, देयर इज नो रिलीजन इन भगवत गीता। भगवत गीता इज टू चेंज योर सोच बदलने के लिए भगवत गीता यूजफुल है। और क्यों बदलना चाहिए सोच? क्योंकि तब हम खुश हो जाते हैं। सब, हर मनुष्य को क्या चाहिए? हैप्पीनेस, राइट। तो अगर यू हैव हैप्पीनेस, तब सब कुछ है लाइफ में। भगवत गीता टीचेस यू टू बी हैप्पी। वंस यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ इनसाइड, वो प्रॉब्लम्स रहते ही नहीं है। वेयर आर द प्रॉब्लम्स देन?
You ask me to sit here for 10 hours and talk, I will talk. Yes. Because I love it so much. But you have a flight. But I have a flight. धर्म Which I can't miss. वो भी धर्म है, फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा. So और आपकी दोनों बुक जो बेस्ट सेलिंग भी हैं हाँ, एक्चुअली, इसमें हमको पब्लिकेशन से ही ईमेल आ गया था कि यार अभी तीसरी हैट्रिक होने हाँ, वाली तीसरी है. hat-trick तो बहुत बहुत लाइक वी विश यू ऑल द लक फॉर दैट. Thank एंड you. हाउ इज योर एक्सपीरियंस व्हिन हाँ, आपका ये This यूएस was के a- बाद आने के बाद आपका पहला फर्स्ट पॉडकास्ट है. पॉडकास्ट राइट? Second. सेकंड podcast, अवार्ड. okay. चलो, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. I've really enjoyed talking with you. और हमने पहले भी बहुत बात कर ली हाँ, थी. पहले भी, and you asked me very good questions. ओके राइट. क्योंकि पॉडकास्ट में भी है कि you have to ask the right questions हाँ, to make, to bring out To bring out the thing. हाँ, So तो- you asked excellent questions. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा कि आप दिल्ली से यहाँ तक आए और हमारे साथ ये पॉडकास्ट सैन फ्रांसिस्को से. हाँ, सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली तो यहाँ stop था. यस यस यस. अरे तो हाँ, दिल्ली तो स्टॉप था. हाँ. एक्चुअली में केम फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को. राइट. तो ऑलमोस्ट अभी हम लोग 4 घंटे से बात कर रहे हैं. तो ज्यादा. एंड वी विश यू ऑल द लक फॉर योर नेक्स्ट नहीं, और बुक. क्वेश्चंस Thank भी you. हमने इसलिए आपको एप्ट लग रहे होंगे बिकॉज वी आर आल्सो हाँ, फाइंडिंग द मीनिंग हम ऑफ लोग- धर्म, वी आर रीडिंग बुक्स एंड दिस. Yes. हम लोग भी बहुत इसके बारे में स्टडी करते रहते हैं. और शो करता है. हाँ. तो हम लोग काफी कुछ इसके बारे में देखते रहते हैं, स्पिरिचुअली स्टडी करते रहते हैं. तो एक होराइजन भी खुलता है और बहुत सारी आज चीजें ऐसी पता चली जो हमें पता भी नहीं था कि अरे यार ऐसा भी हो एक्चुअली ऐसा- ओरिजिनल पढ़ने से बहुत कुछ. ऐसे ही है. हाँ. यू नो, और तो- हम ओरिजिनल भूल गए हैं. हाँ, सब, हम दोनों ओरिजिनल हम भूल गए. हमारा इन्फॉर्मेशन आता है कहीं सुनी बातें से, राइट? नहीं, और टॉपिक इतना बड़ा है ना एक्चुअली, Yeah. तो ये टॉपिक इस टाइम स्लॉट में खत्म करना इज It's very difficult. We very can be difficult. sitting here for days Yes. without moving. Yes. Yes. So thank you very much once again. Thank you. And, Thank you. Namaste. आपकी 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th बुक्स आते रहे. Correct. और Thank you. आप अलग अलग चीजों पे लिखते रहे. Thank you. Thank you Thank very you. much. Thank Thank you. you. और डीप नॉलेज लेना हो तो आप मैम के प्रिया अरोरा मैम के बुक्स भी ले सकते हो. वो सारे बुक के मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां पे जाके बुक को परचेज कर सकते हो. और ये टॉपिक ऐसा है ना, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड हैं, आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड होंगे, आई एम श्योर. बहुत- तो आप कमेंट, हाँ, बहुत सारे शीट में हम अभी तक सारी- टिक नहीं हुआ है. सारी शीट्स लेके बैठे थे, बट टॉपिक इफ यू अंडरस्टैंड टॉपिक बहुत बड़ा है. तो आपके भी जो क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. वील ट्राई कि मैम फिर से सैन फ्रांसिस्को से आए और आपके क्वेश्चंस का आंसर दें. यस. एंड जरूर कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा अगर आप कोई गेस्ट चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट पे आए तो हम जरूर उनको लाने की कोशिश करेंगे. हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, जो लोग सजेशन देते हैं हम उनके सजेशंस पे गेस्ट को लाने की भी पूरी कोशिश करते हैं. करेक्ट. सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टू विन 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 वर्ल्ड. इसके छोटे छोटे क्लिप्स आएंगे विन विन शॉर्ट्स पे. और इस पॉडकास्ट का ऑडियो पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हो स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, अमेजॉन म्यूजिक पे, सारे जगह पे. और अगर आपको देखना है कि पॉडकास्ट बना कैसे, द मेकिंग ऑफ इट, वो आप देख सकते हो विन विन व्लॉग्स पे. तो आएंगे जल्द ही और एक नए बढ़िया पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए जय सिया राम. हर हर महादेव. थैंक यू. Start with God's name, End with God's name. Absolutely. the Yes. chakra gets over. Absolutely. Very nice. I enjoyed it. I love talking about it. भाई हम लोग फोन पे मैं बोला ना, हम लोग का 1 hour 15 minutes कहाँ निकल गया समझ में भी नहीं We आया. were just chatting. हाँ, अभी भी देखो ना, अभी भी कि ना 4 के ऊपर हो गया. हाँ, 4. yes. So what we'll do is first we'll take your solo pictures for the poster. उसके बाद अपन तीनों ले लेंगे, है ना? चलो. Okay, guys, thank you. ले लो. और मैम हमारे लिए उनकी दोनों बुक्स लाई थी, तो ये मैम खुद साइन कर रही है. ये है पहली बुक जो है जिसका नाम है लाइफ इज अ बैटलफील्ड. तो ये बुक मुझे दी है मैम ने, और विनीत को बुक मिली है रामा. ये तो ये दोनों बेस्ट सेलर्स है. अभी मैम साइन करेगी रामा को. चलो ये लो. So she has a company called as Gifting Stories. Oh. Yeah, So she has made this she special made gift. this specially for you. Yes. Wow. I hope you like it. Beautiful. That is so sweet. Thank you, Yes. thank you. It's so gorgeous. वो सैन फ्रांसिस्को से आए. Oh, हाँ, no, I'm sure they got a lot of content because they don't take so much of time. I waited for 1.5 hours. So I'm sure they got lot of content from हाँ, वो इसने अच्छा पकड़ा कि कंटेंट बहुत मिला है तुमको.
You can you hold this? I'll hold Yeah, it. because No, sir. नहीं otherwise आपका फोटो नहीं आएगा. नहीं, नहीं, मैं ही होल्ड करूँ. का